हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक लास्ट एफर्ट डाल रहा हूं। टॉप 100 एमसीक्यूज हम कर रहे हैं एवरी 4 टॉपिक्स का। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो मेरे चैनल पे डाला है जिसको 110 100 व्यूज 120 व्यूज समथिंग आया है, जिससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट वो वीडियो में मैंने पहले 4 चैप्टर को कवर किया था: रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशंस, इनइक्वेशन, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपका मन करे तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो। आज हम करेंगे नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, दैट इज बच्चा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। इसके बाद मैं आपको एलआर करवाऊंगा, फिर स्टैट्स के भी ऐसे 2 वीडियोस बना के आपको पूरा मैं मैथ्स 400 क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, इससे आपका फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपको ये बेस्ट बेनिफिट होगा, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक को करते हैं: 30 क्वेश्चन पीएनसी का, 30 सीक्वेंस सीरीज का, 30 सेट्स रिलेशन का, और 10 क्वेश्चन लिमिट डेरिवेटिव का, बिकॉज ये चैप्टर को ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। हम टारगेट ये रखेंगे कि 2 घंटे के अंदर हमारा हो जाना चाहिए। चांसेस है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन सॉल्विंग। आ जाओ सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो: फाइंड द वैल्यू ऑफ n if n plus 1 factorial equal to 42 into n minus 1 factorial। देखो बच्चा कैसे सॉल्व करोगे। n plus 1 factorial को आप लिखने का n plus 1 into n, एक एक कम करो और ये हो जाएगा बच्चा n minus 1 factorial इक्वल टू 42 इंटू क्या है बच्चा n minus 1 factorial। तो ये क्या हो गया बच्चा ना, ये और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसको छोटे जैसा लिखने का। अब बच्चा यहाँ पे 2 टर्म बचा है, एक n plus 1 और एक n। इन दोनों में सर 1 का डिफरेंस है, तो 42 को भी ऐसे ढूंढो, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 का डिफरेंस, तो सर 7 इंटू 6। अब कंपेयर कर लो सर, कंपेयर करोगे तो सीधा आप बोल सकते हो n का वैल्यू 6, n का वैल्यू क्या है 6, विच इज ऑप्शन ए। सेकंड पे आओ बच्चा: 15c3 प्लस 15c13 इक्वल टू 16c। आर का वैल्यू पूछा है। सर 15c3 को हम कुछ नहीं करते हैं, 15c13 अगर आपको बच्चा पता है तो सेम एज 15c2, क्योंकि 15 में से 13 गया तो 2 ही आता है। इक्वल टू क्या बोला बच्चा 16cr। अब बच्चा एक प्रॉपर्टी है कि अगर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 किया तो इसका आंसर आता है n प्लस 1 सी आर के। मतलब दोनों का अगर n सेम है और r में एक का डिफरेंस है तो ऊपर का आंसर 1 से बढ़ जाएगा और नीचे दोनों में से बड़ा लेने का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, दोनों का देखो आप n सेम है, r में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर 1 ऐड करो तो सर ये हो जाएगा 16c। नीचे सर दोनों में से बड़ा क्या है 3, तो 16c3 सेम है 16cr। अब दोनों का देखो ऊपर का सेम है तो नीचे का भी सेम हो जाएगा, तो यहां से कंपेयर करके वी कैन से कि अपना जो r का आंसर है बच्चा वो कितना है 3, विच इज बी ऑप्शन। थर्ड पे आओ: इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज। आपको स्ट्रेंज को अरेंज करना है ताकि वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। वॉवेल्स क्या बोला क्वेश्चन है, नेवर कम टुगेदर, वॉवेल्स कभी साथ में होने नहीं चाहिए। बच्चा अगर वॉवेल्स को साथ में नहीं होने चाहिए तो इसको कैसे करोगे, इसको आप देखो ऐसे। एक मिनट रुकना, मैं ये फाइल सेव कर लूँ यार, क्योंकि आपको ये भेजूंगा मैं अनसॉल्व पीडीएफ सॉल्व करने को भी, तो एक बार अपन ये सेव कर लेते हैं पूरा फाइल। बस 2 मिनट रुको, ये सेव कर लूँ तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, चलो अब करते हैं, आ जाओ। तो नेवर कम टुगेदर को सॉल्व करने का तरीका होता है टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। टोटल माइनस क्या कर देने का, ऑलवेज टुगेदर। तो सर टोटल क्या है, स्ट्रेंज कितने लेटर का वर्ड है सर, 7 लेटर का वर्ड है, तो 7 लेटर से 7 फैक्टोरियल। अब बोले वॉवेल्स हमेशा साथ में होने चाहिए। सर इसमें क्या वॉवेल्स है, ए और ई। सर 2 वॉवेल्स है तो 2 लेटर साथ में कितने इसमें अरेंज होंगे सर, 2 फैक्टोरियल। अब सर इन दोनों को एक मानने को रिमेनिंग में ऐड करेंगे। सर रिमेनिंग 5 बच गए और ये एक, तो 6 हो गए। 6 को सर कितने इसमें अरेंज करेंगे, 6 फैक्टोरियल। नाउ बच्चा जो 7 फैक्टोरियल होता है वो होता है 5040। 2 फैक्टोरियल बच्चा 2 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो सर ये हो जाएगा 5040, 720 इंटू 2 करोगे तो 1440 आएगा। 5040 में से 1440 गया तो बच्चा 3600 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत लोग पीएनसीएन ऑप्शन में भी छोड़ते हैं, तो अगर आपको छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट एटलीस्ट ये कर लो 30 क्वेश्चन, इसमें से 2-3 तो पक्का आएगा। फोर्थ सर, एनपी3 का वैल्यू 60 है। एनपी3 का वैल्यू कितना है बच्चा, 60 है। आपको पूछा है एन का आंसर, सर क्या करना है, सीधा ऑप्शन डालो। पहला ऑप्शन लेते हैं 5, तो ये सर ये क्या हो जाएगा 5p3। हाउ यू विल कैलकुलेट बच्चा 5p3, 5p3 कैलकुलेटर पे सर सीधा करने का 5 इंटू 4 इंटू 3। क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 60 होता है, हाँ सर होता है, तो विच इज योर राइट आंसर बच्चा ऑप्शन ए। कम टू फिफ्थ वन। सर NC10 NC14 के इक्वल है, वैल्यू ऑफ एन पूछा है। पहले आप प्रॉपर्टी सीख लो। कभी भी क्वेश्चन में अगर बोला कि NCX NCY के इक्वल होता है
तो इसका दो आंसर पॉसिबल आता है। अगर एनसी एक्स एनसी वाई के इक्वल है तो वी कैन से एक्स वाई के इक्वल है, या फिर x प्लस वाई का टोटल n के इक्वल होता है। x प्लस वाई बच्चा किसके इक्वल होता है? n के। अब फिलहाल हमको बोला है कि nc10 बच्चा किसके इक्वल है? nc14 के। तो वी कैन से कि 10 14 के इक्वल है, या फिर 10 प्लस 14 n के इक्वल है। सर 10 14 के इक्वल तो है नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो सेकंड वाला पार्ट बचेगा। 10 प्लस 14 24। तो कहना है कि यहाँ से मेरा जो n का आंसर आएगा बच्चा वो कितना आएगा? 24 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। पहला पार्ट समझा? यस सर। कम टू सिक्स्थ वन। 5pr बच्चा 60 है, आपको r का वैल्यू पूछा है। 5pr बच्चा 60 है, आपको r पूछा है। अगेन ऑप्शन डालो सर, 2 डालोगे तो 5p2 20 होता है, 5 इंटू 4। तो सर इसमें 3 डाल के चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमने एक सम किया था। r का वैल्यू 3 लेते हैं। सर क्या होगा? 5p3। हाउ विल यू कैलकुलेट बच्चा 5p3? 5 इंटू 4 इंटू 3। व्हाट इज 5 इंटू 4 इंटू 3? 60 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा बी ऑप्शन है। समझ गया? सेवेंथ पे आओ। सेवेंथ में बोला है 5 bulbs of which 3 are defective। 5 बल्ब है, इसमें से 3 डिफेक्टिव है और 2 लाइट पॉइंट्स है। रूम में लाइट रहना चाहिए, इसका आपको आंसर पूछा है। तो सर टोटल कितने हैं? 5। इसमें से सर 3 क्या है? डिफेक्टिव। तो 2 बच्चा क्या है? नॉन डिफेक्टिव। बोला है कि रूम में लाइट रहना चाहिए। तो अब सिंपल दिमाग चलाओ, रूम में लाइट कब रहेगा? सर अगर मेरे पास 2 लाइट पॉइंट है, दोनों में अच्छे बल्ब डाले तो रूम में तो लाइट रहेगा ही। सर एक में अच्छा एक में खराब डाला तो भी लाइट रहेगा। तो 2 ऑप्शन है, एक अच्छा और एक खराब डालो। तो 3 खराब में से एक डाला 3c1, 2 खराब में से एक डाला 2c1। दूसरा ऑप्शन है सर दोनों ही अच्छे डालो, मतलब 2c2। व्हाट इज बच्चा 3c1 3, व्हाट इज 2c1 2, व्हाट इज 2c2 1। तो ये हो गया बच्चा 6 प्लस 1, व्हाट इज 6 प्लस 1 7। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा 7 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। कम टू इट। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज भी अरेंज। आपको अरेंज को ही अरेंज करना है, कितने वेज पॉसिबल है? सर अरेंज कितने लेटर का वर्ड है? सर अरेंज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल। और सर इसमें बट 2 वर्ड रिपीट भी हो रहा है। आर कितनी बार बच्चा? 2 बार। और ई भी कितनी बार बच्चा? नहीं, आर 2 बार और ए 2 बार हो रहा है। तो 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और ये भी 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो 5040 को अगर 2 और 2 से डिवाइड किया तो बच्चा आएगा 1260। कितना आएगा? 1260, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 9। 12 स्कूल एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, क्विज कॉन्टेस्ट में। आपको नंबर ऑफ वेज बताना है। वेज का मतलब अच्छा परमिटेशन होता है। नंबर ऑफ वेज बताना है जिससे आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन आपको मिलेगा। सर तो 12 में से 3 प्राइजेस आपको देना है, तो 12 पे 3 वेज में अरेंज होगा। व्हाट इज बच्चा 12 पे 3? 12 इंटू 11 इंटू 10। व्हाट इज बच्चा 12 इंटू 11 इंटू 10? सर 1320 वेज। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सर 10 पे हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं? सर ट्राइंगल खुद है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का वर्ड, और सर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ट्राइंगल में, तो इट कैन बी डन इन 8 फैक्टोरियल वेज। 8 फैक्टोरियल का आप ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है 40,320, जो उसका आंसर आता है। तो आपके ऑप्शन में बच्चा 8 फैक्टोरियल है, तो वही मार्क करना। समझाए पहला 10 सम? यस सर। कम टू 11th। 11th अभी बहुत अच्छा सम है, समझना इसको प्रॉपर्ली। 6 times the number of permutation of n items taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 item taken 3 at a time, the value of n is। बोल रहे हैं 6 बार 6 टाइम, अगर n में से 3 आइटम का परमिटेशन तो np3। और सर ये बोल रहा है 7 टाइम्स n माइनस 1 में से 3, तो n माइनस 1 इंटू p3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 6 को कुछ मत करो सर। np3 का मतलब होता है n को 3 नंबर्स बैकवर्ड लिखने का, तो एक खुद n, एक सर n माइनस 1 और एक सर n माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स। सर n माइनस 1 p3 का मतलब ही सेम होता है। n माइनस 1 को 3 पीछे, तो सर एक खुद n माइनस 1, एक n माइनस 2 और एक सर n माइनस 3। यही तीन होगा ना, एक खुद n माइनस 1, एक कम किया तो n माइनस 2 और एक कम किया तो n माइनस 3। तो सर अभी देखो मेरे को दिख रहा क्या है? n माइनस 1 n माइनस 1 कट रहा है, n माइनस 2 n माइनस 2 कट रहा है, बचा गया सर 6 इंटू n सर 6n, और इसको ओपन करो 7 इंटू n 7n, 7 3 21। अब ये 7 में से 6n गया तो n बचेगा, तो n का आंसर बच्चा यहाँ से क्या आएगा? 21 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। समझा बात? यस सर। 12 नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड। 6 साइड के इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं? सर डायगोनल का सीधा शॉर्टकट होता है nc2 माइनस n। क्या होता है शॉर्टकट? nc2 माइनस n। तो 6 साइडेड फिगर है, तो सर ये हो जाएगा 6c2 माइनस 6। सर 6c2 कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 5 करो और इसको 2 इंटू 1 से डिवाइड कर दो, माइनस 6। सर 6 से 2 15 होता है, 15 में से अगर 6 गया तो सर कितना बचेगा? 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं बच्चे? 9।
नेक्स्ट अगेन शॉर्टकट वाला सम है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट्स 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन। सर इसका ना शॉर्टकट है, अगेन क्या है शॉर्टकट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ क्या करने का, डिजिट्स, इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, इंटू वन 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 वन, उतनी बार जितना डिजिट का नंबर बनाएगा। सर 4 डिजिट बनाने का तो 1 1 1 4 बार। अब सम ऑफ डिजिट्स क्या है सर, 2 4 6 8 का टोटल करेगा तो 20 आएगा। n माइनस वन फैक्टोरियल मतलब ये 4 डिजिट का नंबर बनाने का तो 4 माइनस वन करो सर, 4 माइनस वन इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1। तो सर आपका आंसर आएगा 20 इंटू 6 इंटू 4 बार 1, जिसको आप करोगे तो बच्चा आएगा 1,33,320। तो सर कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बात समझा, यस सर। 14, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 6 मैथ्स का 4 स्टैट्स का। आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अगर एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप दोनों सेक्शन से अटेम्प्ट करोगे, एटलीस्ट कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, दोनों से एक। बच्चा एटलीस्ट वन अगर कभी भी अटेम्प्ट करने बोला ना, तो उसका शॉर्टकट होता है 2 का पावर n माइनस वन। क्वेश्चन का आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, तो दो ऑल्टरनेटिव है। रेस टू एन करने का जब भी नंबर ऑफ वेज पूछा है, बट माइनस वन क्यों किया, क्योंकि एटलीस्ट एक तो करना है, तो जीरो वाला पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। तो मैथ्स में सर कितने क्वेश्चन है, 6 ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 माइनस वन। एंड बोला है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, स्टैट्स में सर 4 है तो 2 का पावर 4 माइनस वन। व्हाट इज बच्चा 2 का पावर 6, 64, 64 में से 1 गया तो 63। व्हाट इज बच्चा 2 का पावर 4, 16, 16 में से 1 गया तो 15। तो आपको करना है 63 मल्टीप्लाई कितना, 15। सर 63 इंटू 15 इफ यू डू तो आंसर आएगा 945, विच इज द राइट आंसर 945, जो कि ऑप्शन सी में है। 15 सम, 6pr, बहुत अच्छा सम है देखना, 6pr 24 टाइम्स क्या बोला बच्चा, 6cr। अभी कैसे करते हैं ये ना, इसको नीचे भेजो, तो सर ये हो जाएगा 6pr अपॉन 6cr इक्वल टू 24। सर एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर npr अपॉन ncr कभी भी आया ना, तो ये r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चा, r फैक्टोरियल। तो इसको सीधा r फैक्टोरियल लिखने का, और ये 24 है बच्चा। 24 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड व्हाट इज बच्चा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सर 4 फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल अगर 4 फैक्टोरियल के इक्वल है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 4 आएगा। तो 4 किस ऑप्शन में बच्चा, ए इज योर राइट आंसर। समझ गया बात, यस सर। 15 सम क्लियर है, हाँ सर। 16 पे आओ। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऐसे सम्स ना बहुत आते पेपर में। 12 पॉइंट्स एक प्लेन में, 5 कोलिनियर, आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाना है। सर अगर कोलिनियरिटी का कंडीशन दिया और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाना है, तो शॉर्टकट होता है सर NC3 माइनस MC3। क्या है सर इसका मतलब, n मतलब कितने पॉइंट्स है सर 12, तो 12C3। m मतलब उसमें से कितने कोलिनियर है सर 5, तो 5C3। व्हाट इज बच्चा 12C3, 12 इंटू 11 इंटू 10 करो कैलकुलेटर पे, 12 इंटू 11 इंटू 10 और डिवाइड बाय बच्चा इसको 6 कर देना। तो ये सर आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 करना, तो ये सर आएगा 220, बराबर है, तो 220। और 5C3 बच्चा खुद होता है 10, तो 220 में से 10 गया तो 210 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, आपको 11 प्लेयर का टीम बनाने का है, मेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नॉट टू बी सिलेक्टेड इन द टीम। सिलेक्शन आ गया, एक प्लेयर को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना है, तो कभी भी नॉट सिलेक्टेड बोला ना, तो ये n में से भी कम हो जाएगा, बट r तो सर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो 11 का ही करना है। बट आप वो एक पर्टिकुलर प्लेयर को नहीं लोगे, तो n माइनस वन सर क्या हो जाएगा, 15 प्लेयर टोटल था, उसमें से एक तो कभी नहीं लेंगे, बट सिलेक्शन सर कितनी ही करनी है, 11 का। सर 15 माइनस वन होता है 14, तो यू हैव टू कैलकुलेट 14C11। 14C11 इज सेम एज बच्चा 14 में से 11 गया तो 3, तो आपको निकालना है 14C3। सर कैसे सॉल्व होता है 14C3, 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो करो एक बार, सर करो 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 6, तो सर ये आएगा 364। तो योर राइट आंसर इज 364। 18, the number of ways parallelogram, number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines। सर पैरेललोग्राम कभी भी अगर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बोलाना तो उसका शॉर्टकट होता है m से, और पैरेलल लाइंस दिया है तो शॉर्टकट होता है mc2 into nc2। क्या होता है शॉर्टकट, mc2 into mc2। mc2 का मतलब होता है पहले में कितने पैरेलल लाइंस, सर 4, तो 4c2। वैसे सर दूसरे में कितने हैं 3, तो 3c2। व्हाट इज बच्चा 4c2, 4c2 सर 6 होता है, और सर 3c2 करोगे तो 3 होता है। व्हाट इज बच्चा 6 इंटू 3, सर 18। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 18 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट सर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 थिंग्स टेकन आउट ऑफ 12 थिंग्स। सर 5 लेना है,
12 में से इन विच वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूडेड। बोला है कि 5 लो 12 में से एक पर्टिकुलर थिंग हमेशा इंक्लूड रहेगा। सर हमेशा इंक्लूड रहेगा तो सिंपल मतलब है इसको n में से भी माइनस करने का और इसको r में से भी माइनस करने का। तो आंसर कितने थे, और यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है, वेज बोला है तो परमिटेशन होगा। सर n माइनस वन हो जाएगा 12 माइनस वन और r माइनस वन हो जाएगा सर 5 माइनस वन। तो सर ये होगा 11p4। 11p4 सर कैसे करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 करो जरा सर, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। तो सर ये आएगा 7920, 7920 ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अच्छा हाँ, और एक चीज है, ये 5 चीज आप ले रहे हो ना इसमें, तो इंटू आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी होगा, तो इंटू आर फैक्टोरियल। तो सर ये हो जाएगा 7920 इंटू 120। मैं कुछ गड़बड़ किया है क्या यार। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन आउट ऑफ 12 थिंग्स इन विच वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूडेड। तो ऑलवेज इंक्लूडेड मतलब ऊपर से भी कम और नीचे से भी कम ना। तो 11p4 को कैसे करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 7920 आएगा। 7920 को व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 120 तो ये कितना आता है बच्चा, सर ये आएगा 9,50,000। बहुत बड़ा हो गया यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हुआ है कि बराबर किया मैंने यहाँ। सॉरी आर होता है खाली, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। सॉरी मैंने फॉर्मूला पहले बताया नहीं आपको। परम्यूटेशन में अगर ऐसे इंक्लूड एक्सक्लूड वाला आया तो आपको आर इंटू इंक्लूड बोला तो एन में से भी कम और आर में से भी कम। तो यहाँ पे क्या करोगे, आर आपका 5 है, एन माइनस वन हो जाएगा 11, आर माइनस वन हो जाएगा 4। तो 5 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ये करेक्ट मेथड है। अब देखो आएगा आंसर, करो जरा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और मल्टीप्लाई उसको 5 से। सर ये आएगा 39,600। है क्या ऑप्शन में, हाँ सर है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मेरा मिस्टेक था बच्चा, सॉरी। नेक्स्ट 20 बोला है कि एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड्स विद ईच अदर इन अ पार्टी। एक पार्टी में हर बंदा एक दूसरे से हाथ मिलाता है। टोटल हैंडशेक 66 हुआ है, नंबर ऑफ गेस्ट पूछा है। सर हैंडशेक का शॉर्टकट होता है NC2 और ये दे दिया है 66 है। अब आप ऑप्शन डाल के चेक कर लो। तो ऑप्शन डालोगे या तो दूसरा है कि इसको फॉर्मूला के लिखो, NC2 का मतलब होता है n को 2 वैल्यूज बैकवर्ड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 66। तो ये हो जाएगा बच्चा n इंटू एन माइनस वन, 66 टू इज 132। अब यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव है तो यहाँ पे भी लिखने का सर, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11। तो कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या आएगा 12। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड है आप 12 इधर सीधा डाल दो, तो यहाँ पे 12 डालोगे तो 12 से 2 कैसे निकालोगे, 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 1 जा 2 6 जा 6 11 जा 66, तो आ जाता है 20। समझा, यस सर। 21 पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड from a set of 12 points, 7 of which lie on the straight line। तो ट्राइंगल का सर अभी शॉर्टकट आपने बताया था NC3 माइनस MC3। तो सर ये हो जाएगा 12C3 माइनस 7C3। सर 12C3 क्या होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6। तो सर ये 220 आएगा। और 7C3 होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। तो सर ये 35 होता है। 220 में से 35 गया तो ये आएगा 185। क्या आएगा बच्चा, 185। दैट इज ऑप्शन ए। 22 पे a book has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of this 8, A does not want to borrow maths part 2 unless maths part 1 is also borrowed. In how many ways this can be done? सबसे इजी तरीका बताता हूँ। आपके पास टोटल 8 बुक है, 3 लाइब्रेरी का टिकट अवेलेबल है। तो पहले तो टोटल वेज ढूंढ लो। सर टोटल वेज आएगा 8C3। इसमें से भी कंडीशन क्या बोला है, he does not want to borrow maths 2 unless maths part 1 is borrowed। तो ऐसे मान लो कि मैथ्स पार्ट 1 तो बोरो हो चुका है, तो मैथ्स पार्ट 1 सॉरी एक बुक आप निकाल दो जिसके ऊपर कंडीशन नहीं है। दो के ऊपर कंडीशन है, मैथ्स पार्ट 2 बोरो नहीं करेगा, मैथ्स पार्ट 1 जब तक वो बोरो नहीं करता। तो ऐसे सोचो ये दोनों है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं, तो सर कितना बचेगा 6। इसमें से भी 3, 6C3 निकाल दो। समझेगा, टोटल वेज माइनस जो हमको नहीं चाहिए। तो 8C3 सर क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6। 6C3 सर क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, सर 6C2 होगा ना, क्योंकि एक बुक तो आप बोरो कर रहे हो। समझा, मेरा गलती है। 8 में से 3 लाइब्रेरी टिकट्स है। आपको मैथ्स पार्ट 2 बोरो नहीं करना जब तक आपने मैथ्स पार्ट 1 बोरो नहीं किया है। तो मैथ्स पार्ट 1 तो आपने बोरो किया रहेगा ना, मैथ्स पार्ट 1 बोरो किया रहेगा तो नीचे 3 बुक नहीं 2 बुक का जरूरत पड़ेगा। तो ये 6C2 होगा। 6C2 6 इंटू 5 अपॉन 2, सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया है। तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 15। 56 में से 15 गया तो 41 आएगा। तो इसका राइट आंसर इज बच्चा 41। ठीक है, हाँ सर। 23 पे फेलियर एक वर्ड है
कॉन्सोनेंट्स बोला है कि ऑड पोजीशन पे आना चाहिए। पहले फेलियर में कितने वॉवल्स कितने कॉन्सोनेंट्स है निकालो। सर वॉवल्स कितने काउंट करो, ए ई आई यू, चार वॉवल्स है, चार वॉवल्स है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं सर, कॉन्सोनेंट्स भी चार है। सर पोजीशंस कितने ऑड, चार ही ऑड पोजीशन, 8 लेटर का वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल, चार ऑड प्लस चार वॉवल्स तो 4 फैक्टोरियल होगा, वैसे ही कॉन्सोनेंट्स भी 4 फैक्टोरियल होगा। तो सर ये होगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 विच इज बेसिकली बच्चा 576। तो आपका राइट आंसर इज बच्चा 576 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 24 sir. In how many ways a team of 5 can be made out of 7 boys and 8 girls if 2 girls compulsory? बोला है 5 का टीम बनाने का है, 2 लड़की तो हमेशा आनी ही चाहिए, तो 2 लड़की हमेशा आनी चाहिए, तो कितने वेज में होगा सर? सर इफ 2 गर्ल्स कंपलसरी टू फॉर्म अ टीम, 2 लड़की तो हमें कंपलसरी ग्रुप में आनी चाहिए। तो अब कैसे करोगे बोलो? तो सर इसको अभी सिंपल है ना, 7 में से 3 बॉयज लेना पड़ेगा और सर 8 में से 2 गर्ल्स लेना पड़ेगा, तब तो बनेगा। सर 7 से 3 निकालो। सर 7 से 3 इस कितना, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, तो सर ये होता है 35। और बच्चा 8 से 2 निकालो, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, सर ये 28। तो करो जरा 35 इंटू 28, सर 35 इंटू 28 इज बेसिकली 980, तो 980 इज योर राइट आंसर विच इज देयर इन ऑप्शन डी। समझ गया? यस सर। 25 1000 C98 is equal to 999 C97 प्लस इधर ना एक टर्म मिसिंग है, ये ऐसा है 999 CX है, ये ऐसा क्वेश्चन है, उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कैसे करोगे इसको? सर सर इन दोनों का ये सेम है, ये 97 है और यहाँ पे सर X है ना? तो ऐसे सम्स को सर सॉल्व कैसे करते हैं? और इसका आंसर 1000 से 98 के इधर दे दिया है, तो आपको अभी क्या करना है ना, इसके नीचे का टर्म को सेम लिखना पड़ेगा। तो ये बनता कैसे सर? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि NCX प्लस NCX माइनस 1 हुआ, दोनों में ऐसा डिफरेंस है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं N+1C, जो बड़ा रहता है वो, हाँ या नहीं? हाँ सर ऐसे लिखते हैं। अब देखो आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट रुको। तो ये हो गया बच्चा, देखो ये 1000 बना के दिया है, 999 था, तो इसका सिंपल मतलब है इन दोनों में तो 1 का ही डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा इधर और इधर में? ये ना क्वेश्चन, एक मिनट रुको, इसका ना क्वेश्चन मेरे पास है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है जितना मुझे पता है। इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि साइन का ना मिस्टेक है वहां पे जितना मुझे पता है। हाँ ये वाला क्वेश्चन है वो, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करो, इसमें आपको आइडिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ आपके शीट में। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, इसको अपन ऐड कर देते हैं। 25वां समय आपके शीट का, ऐसे मान लो आप, इसको अभी सॉल्व करते आ जाओ। तो ये 25th है, हाँ। सो दिस इज योर 25th क्वेश्चन। अब देखो आपको समझ जाएगा ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको बोला है 1000 से 98 इक्वल टू 999 से 97 प्लस X से 98। सर इन दोनों में देखो एक का डिफरेंस है और ये 1000 हो गया, मतलब ये दोनों नंबर सेम होंगे। तो कैन आई से कि 999 C97 प्लस 999 C98 ऐसा अगर होता तो दोनों का n सेम है, तो n में 1 ऐड होके 1000 हो जाता, और नीचे हम दोनों से बढ़ा लेते हैं, तो दोनों में बढ़ा के 98। इसका मतलब यही दिया ना उसका वैल्यू, तो इसका मतलब ये 999 है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझा 25? यस सर। 26 बच्चा बहुत ही बेहतरीन समय। 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, इसके दोनों तरफ अपने को 4 4 लोग को बिठाना है, इधर भी 4 इधर भी 4। बोले टू पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, सपोज मान लेते हैं 2 इधर बैठता है एंड 3 ऑन अदर साइड, और 3 इधर बैठता है। नंबर ऑफ वेज इन विच सिटिंग कैन बी मेड। अब देखो 4 में से 2 एक साइड बैठेगा तो सर ये 4p2 हो जाएगा, और दूसरे में से सर 4 में से 3 बैठेगा मतलब 4p3 हो जाएगा। सर ये इंटरचेंज भी हो सकता है, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अभी 5 लोगों का अरेंजमेंट हो चुका है, अभी भी 3 लोग तो बचा और उनके लिए 3 सीट बचा, दो 3 फैक्टोरियल वेज में भी होगा। अब करो सर 4p2 कितना होता है? सर 4p2 इज 4 इंटू 3 12, 4c2 होएगा ना, अरेंजमेंट्स पूछा ना। 4p2 इज 12, 4p3 करोगे तो 24, 2 फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल 6 करो जरा, 12 इंटू 24 इंटू 2 इंटू 6, सर ये आता है 3 4 5 6, और इसको हाफ भी करना पड़ेगा बराबर, 3 4 5 6 आता है। और यहाँ पे 2 साइड्स है ना बच्चा,
तो 2 है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा, तो ये आएगा 1728। क्या आएगा आपका आंसर? 1728 आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, आप इसको और एक मेथड है वो भी मैं देखता हूँ करके, अगर वो हो गया तो वो लिख लेना। हाँ, तो 4p2 क्योंकि पहले साइड में बिठाना है, फिर 4p3 क्योंकि दूसरे साइड में बिठाना है, तो 4p2 होता है 12, 4p3 होता है 24। ये हो गया दो साइड। अब ये खुद आपस में इंटरचेंज होता है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वेस। और फिर इसको बच्चा 6 3 फैक्टोरियल क्यों हमने लिखा? क्योंकि 5 सीट फिल हो गया है, अभी भी 3 सीट तो बचा और उसमें 3 लोग बैठ सकते हो, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। और क्योंकि ये पूरा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 1728 इज योर आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द ओरिएंटल सो दैट ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस? बोला है कि ए और ई ऑड प्लेस पे आना चाहिए। बच्चा ऑड प्लेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से सर 4 ऑड प्लेसेस होगा और ए एंड ई ऑड प्लेस पे आना चाहिए। तो अब बोलो इसको कैसे करोगे सर? सर 4 में से 2, तो 4p2। हाँ सर, बच गए सर कितने प्लेसेस? 6, और लेटर भी कितने बच गए? 6, तो 6 फैक्टोरियल। 4p2 सर 12 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। करो जरा 12, 12 इंटू 720 करो बच्चा, 12 इंटू 720 क्या होता है सर? 12 इंटू 720 सर आंसर आएगा 8640। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी 28। 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। सर इसका ना डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, जब भी बोला ना सर कि बेस्ट एंड वर्स्ट साथ में नहीं आ सकता है, या 10 में से 2 बुक आप नहीं ले सकते साथ में, तो इसका शॉर्टकट होता है n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो टोटल पेपर्स कितने हैं सर? 10, तो 10-2 किया तो 8, और 10-1 किया तो 9, तो आपका आंसर रहेगा 9 फैक्टोरियल इंटू 8। तो जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल को वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। तो आपका आंसर रहेगा 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा 29। A code word is to consist of two distinct English alphabets followed by two distinct numbers from 1 to 9। आपको एक कोड वर्ड बनाना है, मतलब बेसिकली 4 डिजिट का कोड वर्ड बनेगा। पहले दो में इंग्लिश अल्फाबेट लेना है, तो इंग्लिश अल्फाबेट 26 होता है, पर डिस्टिंक्ट लोगे तो जो पहले में ले लिया और दूसरे में ले, दूसरे के लिए 25 बचेगा। अब बाकी तो में आपको नंबर्स लेना 1 to 9, तो 1 to 9 मतलब 9 नंबर्स है, तो इसके लिए 9 नंबर्स अवेलेबल है, बट सेकंड में एक कम लगेगा तो 8, तो आपको करना है 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8। करो जरा सर, 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, तो सर ये आएगा 46,800। 46 कितना आएगा बच्चा? 800। तो 46,800 कौन से ऑप्शन में बच्चा? 46,800 इज देयर इन योर ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सर। नेक्स्ट इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड बॉल्स बी अरेंज्ड? अगर 7 उसमें से ब्लैक है, 6 रेड और 4 व्हाइट है, सर 17 टोटल है तो 17 फैक्टोरियल। इसमें से 7 ब्लैक है तो डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 6 रेड है तो डिवाइड बाय 6 क्योंकि ये सब रिपीट हो रहा है, और 4 व्हाइट है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेटर पे क्या करोगे सर? 17 फैक्टोरियल तो ढूंढ नहीं सकते, तो 17 को 7 तक लिखेंगे। करो जरा, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 से वो कट जाएगा, फिर डिवाइड बाय करना 6 फैक्टोरियल, सर 6 फैक्टोरियल होता है 720, और फिर करना सर डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो आपका आंसर जो बच्चा आ रहा है वो मुझे आ रहा है 4084080। सर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर, ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम शॉर्टकट्स मैंने कवर किया है, तो प्लीज ये जरूर देखना। एंड अगर आपको शॉर्टकट्स वगैरह देखना है तो कॉन्सेप्ट रिवीजन में मैंने शॉर्टकट्स बताया उसका। नेक्स्ट आ जाओ, अब करते हैं बच्चा सीक्वेंस एंड सीरीज। आ जाओ जरा सीक्वेंस सीरीज पे। बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड 10 टर्म ऑफ एन एपी एंड 100 टर्म इज 1 माइनस 292, 50 फर्स्ट टर्म पूछा है। अब ये सारे सम्स है ना सॉल्व करने पड़ेगा। सर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मतलब ए दे रखा है, तो ए है सर आपका 5, और 100 टर्म मतलब सर टी 100 दे रखा है, सर टी 100 है माइनस 292, आपको 50 फर्स्ट टर्म पूछा है। एपी बोला है ना सर, टी 100 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 99डी, दिस इज इक्वल टू माइनस 292। सर ए की जगह पे आप 5 लिख सकते हो, तो 5 प्लस 99डी इज इक्वल टू माइनस 292। सर ये माइनस इधर भेज दो और ये 99 को उधर, 5 प्लस 292 इज बच्चा 297, तो 297 इक्वल टू माइनस 99डी। इसको डिवाइड किया तो डी का वैल्यू आ जाएगा -3, तो ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है 50 फर्स्ट टर्म, 50 फर्स्ट टर्म का मतलब होता है T51,
व्हाट इज T51 का फॉर्मूला? A प्लस 50D। तो आपका A कितना है बच्चा? 5। 50 इंटू डी कितना है? -3। तो ये आ गया 5। 50 इंटू -3 होता है -150। 5 में से 150 गया तो -145 आ गया। क्या आएगा आंसर? -145, विच इज देयर इन योर ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। पहले का आंसर समझा? यस सर। सेकेंड, 10 term of an AP is twice the fourth term and 23rd time is k times the 8th term। k का वैल्यू पूछा है तो इसको सॉल्व करना है अगेन। चलो सेकंड भी सॉल्व करते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को ना ले लेता हूँ तो आपको कैलकुलेशन वगैरह समझ में आ जाएगा। आ जाओ सेकंड पे। देखो यहाँ पे करते हैं सेकंड सम सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। 10 टर्म ऑफ एन एपी बच्चा, 10 टर्म का मतलब होता है T10। ये ट्वाइस है 4 टर्म से, मतलब T4। बच्चा व्हाट इज T10 का फॉर्मूला? A प्लस 9D 2 टाइम्स। व्हाट इज T4 का फॉर्मूला बच्चा? A प्लस 3D। तो ये बच्चा हो गया तेरा A प्लस 9D। ये 2 टाइम्स है तो इसको ओपन करो। 2A 2 3 जा 6D। सर 2A में से A गया तो A बचेगा, 9D में से 6D गया तो 3D। तो सर यहाँ से A अपॉन A का वैल्यू आ गया 3D। अब बोला 23rd टर्म। अच्छा 23rd टर्म का मतलब होता है T23। दिस इज K टाइम्स द 8 टर्म। 8 टर्म का मतलब T8 होता है। अब बच्चा ना एक चीज और कर सकते हैं अपन, ये D को इधर नीचे भेज दो तो यहाँ से A अपॉन D का वैल्यू आ जाएगा 3/1। तो यहाँ से ना सीधा बोल सकते हो A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 1 है। T23 का फॉर्मूला A प्लस 22D। K टाइम्स T8 का फॉर्मूला A प्लस 7D। तो इसमें सीधा बच्चा जो A है ना वहां पे 3 डालो और D के जगह पे 1 डालो। K टाइम्स यहाँ पे भी A की जगह पे 60 डालो, 3 डालो और D की जगह पे 1 डालो। तो 3 + 7 सर ये हो गया 25। ये K और ये 10। सर 25 को इफ यू डिवाइड बाय 10 तो आपका आंसर आएगा 2.5 टाइम्स। तो K का वैल्यू क्या आएगा बच्चा? 2.5, जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर? यस सर। तो सेकंड का आंसर इज 2.5। थर्ड बच्चा, sum of an APU's first term is -4, last term is 146 is 717। पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, SN दिया, वैल्यू ऑफ n पूछा है। तो व्हाट इज SN का फॉर्मूला? अगर फर्स्ट लास्ट टर्म पता है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर ये है 7171। n आपका मिसिंग है अपॉन 2। फर्स्ट टर्म है -4, लास्ट टर्म है 146। 146 में से 4 गया तो 142। 142 को 2 से डिवाइड किया तो 71 आएगा। तो यहाँ से आंसर आएगा 7171 इज इक्वल टू 71n। तो यहाँ से n का वैल्यू बच्चा आएगा 101। डिवाइड करोगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 101। कौन सा ऑप्शन में 101 है सर? ऑप्शन नंबर बी। सर नेक्स्ट ऑफ फोर्थ, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय कितना बच्चा? 5। बोला है 100 से लेके 300 में जितने भी नंबर है जो 5 में जाते हैं, ऐसे का आपको सम ऑफ नंबर्स बताना है। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। पहले तो एक सीक्वेंस फ्रेम करते हैं। 100 से लेके 300 में कितने नंबर 5 में आते हैं? सर 100 भी जाता है, उसके बाद सर 105 जाएगा, फिर 110 जाएगा, ऐसे डॉट 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 करके सर 295 भी जाता है 5 में और 300 भी जाते हैं, सारे नंबर जाते हैं। इसका D5 है। सर एंड ढूंढने का ना सीधा एक शॉर्टकट होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय D प्लस 1। क्या होता है फॉर्मूला सर? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय D प्लस 1। सर लास्ट टर्म कितना अपना? 300। स्टार्टिंग का टर्म है 100। D की वैल्यू सर 5 और प्लस 1। सर ये करोगे तो आपको n का वैल्यू 41 आएगा। अब आप ढूंढ लो बच्चा S41। सर क्या आपको पहला टर्म पता है? क्या आपको लास्ट टर्म पता है? क्या आपको n भी पता है? तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया सर 41/2 और 100 प्लस 300 करोगे तो बच्चा 400 आएगा। तो 2 से इसको छोटा करो सर, इसका आंसर आएगा 8200। क्या आएगा राइट आंसर? 8200 विच इज देयर इन ऑप्शन सी। समझे अभी क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी, nth टर्म इज n/5 + 2। तो इसका nth टर्म n/5 + 2 है, आपको 25 टर्म का टोटल पूछा है। कैसे करोगे? चलो ये इधर ही बता देता हूँ। Tn दिया आपको, Tn दिया है n/5 + 2 और आपको पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, मतलब आपको S25 पूछा है। S25 पूछा है ना, तो अभी S25 के लिए दो चीज लगेगा, एक T1 लगेगा और एक T25 लगेगा। तो T1 पहले ढूंढने के लिए क्या करोगे? इस फॉर्मूला में जिधर जिधर है ना 1 डाल दो। तो सर ये आएगा 1/5 + 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये सर 7/5 आ जाएगा। तो T1 आ गया 7/5। अब Tn आपके पास है, T1 भी आपके पास है और n का वैल्यू आपको पता है। n का वैल्यू आपके पास कितना सर? 25 टर्म है। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। बट Tn जो है वो है मतलब T25 ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट टर्म 25 होगा। तो इधर डालो 25, सर ये आएगा 25/5 + 2। मैं चाहता हूँ ना बेस दोनों का सेम ही रखे, तो मैं काटता नहीं इसको, 5 2 10 कर देता हूँ।
ये आ जाएगा 35/5। सर फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है अभी। अब सर ढूंढ लेते हैं, क्या करोगे सर इसके लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही बताता हूँ मैं कैलकुलेशन आप कैसे करोगे इसका। सर आपको S25 बोला है, S25 का फॉर्मूला क्या होगा सर, 25/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म आपका आया था 7/5, लास्ट टर्म बच्चा आपका आया था 35/5। तो सर ये 25/2 ऐसे रहेगा। व्हाट इज 35 प्लस 7 बच्चा, 42, और ये अपॉन 5। 5 वन जा 5 5 जा, 2 वन जा 2, 21 जा, तो 21 5 जा बच्चा कितना, 105 इज योर राइट आंसर। क्या आएगा करेक्ट आंसर, 105, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या है 5 सम समझा पहले, यस सर पक्का समझा। कम टू नेक्स्ट, सिक्स्थ वाला। बोला है कि एबीसी एपी में वैल्यू पूछा है इसका। सर एबीसी जब भी एपी में बोला है तो बेस्ट तरीका होता है आप ए को 1 मानो, बी को 2 मानो, सी को क्या मानो 3। अब इसमें डाल दो सर ए क्यूब, 1 का क्यूब 1, सर बी का क्यूब, सर बी 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 4 जा 32, सर सी 3 है तो 3 का क्यूब 27, डिवाइडेड बाय बी, सर बी 2 है, ए का स्क्वायर, सर 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर बच्चा 9 होता है। 32 प्लस 27 प्लस 9, 1 किया तो 60, और ये सर है 2 इंटू 10, तो 20 और 60 को डिवाइड किया तो बच्चा क्या आएगा, 3 आंसर आएगा, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर विद दिस, यस सर। 7, द विच टर्म ऑफ द सीरीज विल गिव 403, मतलब आपको n की वैल्यू पूछी और एक सीक्वेंस दिया है, 7 प्लस 11 प्लस 15 ऐसे कर करके इसका टोटल 403 दिया, तो आपको SN का फॉर्मूला बच्चा यूज करना है। इधर से बताओ a क्या है सर, a 7 है, d क्या है सर 4 है, और आपको सर SN मालूम है 403 है। व्हाट इज एवरीवन SN का फॉर्मूला, सर SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सर SN की जगह पे 403 लिखोगे, n अपॉन 2 आपको पता नहीं, 2 है बच्चा, 2 7 जा 14, और n-1 को d से मल्टीप्लाई करोगे, d तो 4 है तो ये जाएगा 4n-4। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया सर 403, ये हो गया n/2, और सर ये हो जाएगा 14 में से 4 गया तो 10 प्लस 4n, इतना समझा। हाँ सर, अब इस इक्वेशन में बच्चा सीधा ऑप्शन डाल के वेरीफाई कर लो कौन सही है। तो 50 डालते हैं तो 50 इंटू 4 होता है सर 200, 200 प्लस 10 210, 210 इंटू 50 अपॉन 2 करेगा तो ये तो सर नहीं होने वाला है। 100 डालते हैं सर, 100 इंटू 4 400, तो ये सर 410 इंटू 100 अपॉन 2 50 होता है। 410 इंटू 50 करके भी कभी 403 तो आएगा नहीं आएगा, बराबर है। नेक्स्ट सर आ जाओ, 2a ना, 2 7 जा 14 प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी 4n-4, बराबर है, राइट है। अभी ये देखो, तो नेक्स्ट 101 भी नहीं, 51 डालते हैं, 51 4 जा बच्चा, 51 4 जा 55, 51 4 जा 204 प्लस 10, तो ये 214 इंटू 51/2, तो ये भी नहीं आएगा सर। 403 तो किसी का भी आंसर नहीं आएगा। तो ये 403 है ना, मेरे हिसाब से लास्ट टर्म होगा, शायद ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये जो लास्ट टर्म है ना, ये 403 है जितना मुझे लग रहा है लास्ट टर्म, क्योंकि अगर 403 लिया ना तो शायद इसका आंसर आएगा। एक बार चेक करते हैं, ये डॉट 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 ही होगा, इक्वल टू नहीं होगा। अगर TN आप 403 मानते हो तो फिर शायद ये सॉल्व हो जाए। TN अगर 403 है तो TN का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी ना, ये 403 है तो a की जगह पे 7 लिखेंगे, n-1 डी की जगह पे 4 लिखेंगे, और ये 403 है, बराबर है। अब ये ओपन करो, 7 प्लस 4n-4, दिस इज इक्वल टू 403, 7 में से 4 गया तो 3, वो 3 उधर जाके -3, तो यहाँ से आएगा 4n इज इक्वल टू 400, तो n 100 है। हाँ तो ये मिस्टेक हो, डॉट 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 नहीं हो, लास्ट टर्म 403 है तो ये 100 आएगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, nth term of the series whose sum of n terms is 5n square plus 2n, तो आपको इसका बच्चा nth टर्म पूछा और 5n square plus 2n इसका वैल्यू दिया है। तो इसको ना करने का एक सिंपल तरीका बोला था मैंने, Sn आपको दिया है 5n square plus 2n, आपको nth टर्म मांगा है, इसमें आप n की जगह पे 1 डाल दो तो आपको S1 आएगा। S1 और T1 बच्चा सेम होता है, तो इसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 5 5, 5 प्लस 2 कितना बच्चा 7। अब S2 निकालते हैं, S2 के लिए क्या करना है, इसमें 2 डालो सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 और 2 2 जा 4, 20 प्लस 4 24। सर अगर आप S2 में से S1 माइनस करोगे ना, T2 आता है, तो T2 आ जाएगा 24 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 17। अब है ना ऑप्शन में 1 डालने का, देखने का कौन 7 बना के देता है, ऑप्शन में 2 डालने का देखने का कौन 17 बना के देता है। सर 1 डालेंगे तो ये -7 आएगा, इधर 1 डालेंगे तो 8 आएगा। सर इधर डालो, आता है देखो, 1 डालोगे तो 7 आता है, 2 डालोगे तो 10 2 जा 20, 20 में से 3 गया तो 17, तो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, 9th वन, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5, तो 24 से लेके 25,556 में कौन से नंबर 5 के में जाते हैं। सर पहला नंबर तो 75 जाएगा, फिर सर 80 जाएगा,
ऐसे डॉट 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 लास्ट विल बी बच्चा 25,555। अब एन ढूंढ लो फटाक से। सर एन का तो आपने शॉर्टकट बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी। सर डी इसका 5 है और प्लस क्या कर देने का 1। करो जरा, 25,555 माइनस 75, जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 5 और प्लस 1। तो सर ये आ गया 5097। तो आपको यही पूछा था कितने टर्म्स 5 से डिविजिबल है इस सीक्वेंस में, तो 5097 इज आंसर, बी इज योर राइट आंसर। सर नेक्स्ट बोला कि ये 3 टर्म है ना एपी में है। कभी बच्चा बोलेगा 3 टर्म एपी में है, तो उसका सिंपल मतलब होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो आपका सर b है 6x माइनस 2, a क्या है बच्चा, सर a है 8x प्लस 4 और c है सर 2x प्लस 7। अब इसको खोलो सर, 2 इंटू 6x करेंगे तो सर ये आएगा 12x और 2 टू जो बच्चा 4 होता है। 8x प्लस 2x किया तो 10x, 4 प्लस 7 किया तो 11। सर 12x में से 10x गया तो 2, वो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये 15 आ जाएगा। 2x 15 है तो बच्चा बोलो x का वैल्यू क्या आएगा। सर 15 अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन में 15 अपॉन 2 है सर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर विद दिस? यस सर, 10 तक समझा के सबको? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी विल गिव मी 17 रूट 17, ऐसा बोला है। सर देखो अभी सिंपल लॉजिक है, पहला टर्म का वैल्यू 3 है, दूसरे टर्म का वैल्यू 4 है, तीसरे का 5 है। तो पहला टर्म का वैल्यू 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5 है, तो हर एक वैल्यू 2 ज्यादा है। तो अगर ये 17 टर्म है तो इसका जो रहेगा वैल्यू T15 रहेगा। हाँ या नहीं? देखो ये T1 है तो इसका आंसर 3 है, ये T2 है तो 4 है, ये T3 है तो 5 है, तो 2 ज्यादा है ना। तो ऑलरेडी 17 है तो वो टर्म कौन सा रहेगा, 15। तो आंसर इसी ऑप्शन, सॉल्व भी नहीं करना है। नेक्स्ट बच्चा, 4 अरिथमेटिक मीन इसके बीच में पूछा है। अब इसके बीच में 4 एम्स पूछा है। एम का मतलब दैट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ एपी, दैट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ एपी। तो एपी वाला सीक्वेंस कौन सा है सर, सी ऑप्शन है, देख लो। 3 8 13 18, क्या एपी है? 3 और 8, और लिख के भी देख सकते हो, -2 3 8 13 18 23। एम बोला तो एपी बना के देना चाहिए। सर इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 5 5 5, और इसमें ही 5 का है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सर 13, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका जीएम 5 आएगा, एएम 7.5 आएगा। सर जीएम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, तो अंडर रूट ऑफ ए बी सर 5 है, तो इधर से ए बी आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। सर ए एम होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ये 7.5 है, तो यहाँ से ए प्लस बी बच्चा आ जाएगा 15। अब ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसका मल्टीप्लीकेशन करके 25 आएगा और ऐड करके 15 आएगा। सर ये ऑप्शन है ही नहीं वैलिड, ये भी वैलिड नहीं है। सर 12 और 13 15 होता है ना, 12 प्लस 13 15। बट क्या सर 12 इंटू 13 का वैल्यू 25 आएगा मल्टीप्लाई करके, नहीं आएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चा बी ऑप्शन है। एक बार 13.09 इंटू 1.91 करो। सर देखो 25.00 समथिंग आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है और ऐड करके 15 भी आ रहा है। समझ गया? नेक्स्ट सर 14, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज नीडेड फॉर द सम ऑफ द सीरीज। इसके सम ऑफ सीरीज को अपने को जीरो बनाना है, मतलब जो इसका एसएन है ना वो आपको जीरो बनाना है, तो कितने टर्म लगेंगे। तो देखो बच्चा ये सब मैं ना मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। 14 है ना, एसएन सर अपने को जीरो बनाना है। आपको ना ये सीक्वेंस से कुछ चीज ढूंढना है। सर इसका जो पहला टर्म है वो 50 है, तो ए का वैल्यू 50 है। सर डी कैसे ढूंढते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने का, तो सर डी -5 आएगा। अब आप एसएन का फॉर्मूला लिख लो। सर एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर एसएन जीरो है, n अपॉन 2 2a, तो 2 इंटू 50 100 प्लस n-1, डी का वैल्यू सर कितना, -5। सर ये 2 इधर जाएगा तो जीरो, ये n भी इधर जाके जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। तो जीरो इज इक्वल टू, इसको ओपन करो, 100, व्हाट इज n इंटू -5 बच्चा, -5n, व्हाट इज -1 इंटू -5 +5, तो सर ये जीरो, 100 प्लस 5 105, तो जीरो इक्वल टू 105 -5n, तो यहाँ से 5n इक्वल टू 105 हो जाएगा। तो सर जो n आएगा ना वो आएगा 21। कितना आएगा इनका वैल्यू बच्चा, 21 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में है, नहीं है ना, ऑप्शन में है 21। नेक्स्ट, दो एपी का रेशियो दिया है, बोल रहा है इसका कौन सा टर्म इक्वल होगा। अगेन अ गुड क्वेश्चन, दो एसएन का एपी रेशियो दिया है, बोल रहा है कौन सा टर्म इक्वल होगा। ठीक है, अब सपोज इसको कैसे करते हैं ना वो समझो आप। अगेन ये क्वेश्चन मेरे को ना सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा क्योंकि लेंथी है थोड़ा सा। एक बार देख लो, मैं इसको जरा कॉपी कर लूं।
यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे करता जाओ, दिख रहा है? चलो यहाँ पे देख लो, दो एस एन का रेशियो दिया, बोला कौन सा टर्म इक्वल होगा। बच्चा याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना है ना, आप सपोज मान लो कि पहला ऑप्शन सही है 12 टर्म, तो 12 टर्म इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका शॉर्टकट बहुत सिंपल है, आपको हमेशा क्या करना है ना, अपने, अगर सपोज ये 12 टर्म के इक्वल है, तो 12 टर्म का जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो बनेगा a प्लस कितना डी, 11d। तो इधर 11 जो है ना, इसको रखने का n माइनस वन अपॉन टू के इक्वल, ये शॉर्टकट है। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 23। अगर मैं 23 इसमें डाला और अगर ये इक्वल आ गया तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज 23 सेवन जा 161, उसमें से 5 गया तो 156, 23 5 जा और 17, तो ये तो नहीं होता, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका शॉर्टकट होता है ऑलवेज कीप n माइनस वन अपॉन टू को d के पहले के नंबर के इक्वल। ठीक है, तो अभी देखो n माइनस वन अपॉन टू ऐसे रहेगा, पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ सर, दूसरा 6, तो T6 का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा? सर T6 का आएगा a प्लस फाइव डी, तो a प्लस फाइव डी में d के पहले 5 है तो 5 रखे हुए, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 2 5 से 10 प्लस 1, सर n 11 है, 7n माइनस फाइव अपॉन 5n प्लस 17 में 11 डाल के देखते हैं सर, 7 11 जा 77 माइनस 5, सर यहाँ पे 5 11 जा 55 प्लस 17, 77 में से 5 गया तो 72, 55 प्लस 17 भी 72, तो सर ये बना के दे रहा है, देखो ये क्या रेशियो बना के दे रहा है सर, 1:1 बना के दे रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा बी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। तो कभी भी ऐसे इक्वल वाले है तो ऑलवेज कीप n माइनस वन अपॉइंट टू को इस नंबर के इक्वल। चलो, तो 45 सम्स हमने कर लिया है, 46 मिनट टाइम हुआ है। नेक्स्ट ऑफ 46 16 बोला है कि 69 को 3 टुकड़ों में बांटो जो एपी बना के देना चाहिए, और पहले और लास्ट का प्रोडक्ट 483 है। सर बेटर ये होगा कि ऑप्शन चेक कर लो कौन एपी में। सर पहला ऑप्शन एपी में 21 इंटू 23, देखो अभी ऑप्शन भी थोड़ा स्मार्टली चूज करने का। सर पहले और लास्ट का प्रोडक्ट 483 चाहिए। 483 का सिंपल मतलब होता है कि पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 483 चाहिए। सर इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा सर, पहले दो का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ना, यही ऑप्शन शायद सही है। ये हो सकता है क्योंकि 1 3 3 होता है, ये भी हो सकता है कि 7 9 भी ये होता है। तो 21 इंटू 23 रफली करो, 23 इंटू 21, सर 1 3 3, ये 2 0 6 और ये 4, हाँ सर ये 483 दे रहा है, तो पहले ही ऑप्शन सही है। इसका टोटल अगर करोगे तो 69 भी आएगा, और 21 इंटू 23 करोगे तो 483 भी बना के देगा। नेक्स्ट सर, वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है, कैसे करोगे सर इसको? सर ये 11 से शुरू हो रहा है, तो इसमें कौन से वैल्यू नहीं है सर? पहला 10 वैल्यू नहीं है, तो इसमें जबरदस्ती क्या करेंगे ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे 10 का स्क्वायर तक हम जबरदस्ती ऐड करेंगे। फिर आगे का अपने को दिया है 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर से अप टू 20 स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपने जबरदस्ती इसमें ऐड किया ना उसको भी सब्ट्रैक्ट करो, तो सब में से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे अप टू 10 स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। अब बच्चा इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन जब भी स्क्वायर के फॉर्म में सीक्वेंस रहता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एन इंटू एन प्लस वन 2n+1 अपॉन सिक्स। तो अभी ऊपर वाले का क्या होगा सर? 20 21, क्योंकि इधर 20 टर्म है, फिर 2 इंटू 20 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन सिक्स। इसमें से क्या करोगे आप? पहले 10 वाले को माइनस, तो माइनस 10, 10 प्लस 1 11, 2 इंटू 10 प्लस 1 21 अपॉन सिक्स। अब कर लो कैलकुलेटर पे, करो 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाय 6, तो सर ये 2870 आता है। और सर 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6 करो, सर ये 385 आता है। 2870 में से 385 माइनस किया तो ये 2485 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा बच्चा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया सबको? यस सर। ना आ जाओ थोड़े जीपी के सम्स पे। आर की वैल्यू 3 दे रखी है, लास्ट टर्म 486 है, सम ऑफ दिस टर्म इज 728, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म पूछा है। सर आर का वैल्यू 3 है ना, लास्ट टर्म टीएन आपको 486 दे रखा है। व्हाट इज बच्चा टीएन का फॉर्मूला? ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 486। ठीक है सर, ए की वैल्यू कितनी है? सर ए नहीं दिया है, बराबर। सर आर एन माइनस वन ये सर पे आता है बच्चा, तो ए तो नहीं दे रखा। सर आर की वैल्यू 3 है ना, तो ये 3 कितना हो जाएगा बच्चा? एन माइनस वन। अब इधर लफड़ा है कि ना कि लास्ट टर्म का नाम भी नहीं बताया कि लास्ट टर्म कौन सा कितना होगा।
लास्ट टर्म है कितना, या फिर हम डायरेक्ट ये करें क्या, एक मेथड और है, चलो सम ऑफ दिया है ना आपको, एस एन दिया है, आर का वैल्यू 3 है मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये 728 है। तो सर ए तो नहीं मालूम आपको, आर है बच्चा 3 का पावर एन माइनस वन, नीचे हो जाएगा 3 माइनस वन दैट इज 2, दिस इज इक्वल टू 728। तो सर ये हो जाएगा ए इंटू 3 रेस टू एन माइनस वन, 728 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये आ जाएगा 1456, ठीक है, ये भी समझा, हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे सर, ये जो लास्ट टर्म दिया ना इसका भी हेल्प लेते हैं, टीएन का फॉर्मूला होता है 486 है, टीएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ये 486 है। तो सर ए को मैं कुछ नहीं कर रहा, आर की जगह पे 3 डालो तो 3 रेस टू एन माइनस वन आएगा और ये 486 है। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है बच्चा ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, ये 486 है ना हमारा, तो यहां से अपन क्या करेंगे सर, यहां से आप ए का वैल्यू निकाल लो या आर का वैल्यू, या फिर इसको ए को ऐसे रखो, इसको वी कैन राइट 3 रेस टू एन अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 486। तो यहाँ से सर 3 रेस टू एन की वैल्यू आ जाएगी, 3 रेस टू एन का वैल्यू हो जाएगा 486 इंटू थ्री, सर 486 इंटू थ्री 1458, तो ये आ जाएगा सर 1458, 1458 डिवाइड बाय ए आ जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो, तो सर ये ए, ये ब्रैकेट में 1458 डिवाइड बाय ए माइनस वन इक्वल टू 1456। अब सर ये पूरे इक्वेशन ए में आ गया, ऑप्शन डाल के चेक कर लो, 2 डालो, सपोज पुट ऑप्शन ए, तो 2 डालते अगर ए का वैल्यू, तो बोलो पहले सर 145 को 2 से डिवाइड करो, सर ये आ जाएगा 729, उसमें से 1 माइनस करो सर 728, और जो भी आया अगेन 2 से करो सर 1456 आता है, तो मतलब ये 2 डालोगे ना तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चा, आर एच एस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझा बट आंसर 2 है इसका, बी इज योर राइट आंसर, समझा क्या। देखो एक बार वापस बताता हूँ, टीएन में चलो एक बार वापस अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ, देखो टीएन का वैल्यू था बच्चा 486, टीएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, दिस इज 486, ए हमें नहीं दिया है, आर हमें दिया था 3, तो 3 रेस टू एन माइनस वन, दिस इज 486। मैं ए को कुछ नहीं किया, इंडाइसिस में मुझे पता है कि माइनस होता है तो इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू एन अपॉन 3 रेस टू वन, दिस इज 486। मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू 3 का पावर एन, दिस इज इक्वल टू 486। अब क्वेश्चन ने एस एन भी दे रखा था, इंटू थ्री होगा, सॉरी ये इंटू थ्री एंड दिस इज इक्वल टू 480 8 इंटू 3 रेस टू एन। अब एस एन भी दे रखा था, एस एन का फॉर्मूला जब 1 से बड़ा होता है तो एस एन का वैल्यू 728 था, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये दिया है 728, इसको चाहिए तो आप ओपन कर दो, ये हो जाएगा ए इंटू आर 3 है तो ए इंटू 3 रेस टू एन माइनस ए वन जा ए होता है, और आर माइनस वन 3 माइनस वन 2 हो गया, तो ये हमने इधर भेजा, ये आ गया 1456, ए इंटू थ्री रेस टू एन मुझे है 486 इंटू थ्री, तो 486 इंटू थ्री इफ यू पुट तो ये आता है 145, और उसमें से अगर आप ए को माइनस करोगे तो ए तो आपको नहीं पता था, तो ए का वैल्यू घूम फिर के यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यही पूछा था, तो 2 इज योर राइट आंसर, समझ में आया, यस सर। 19 sum of first 20 terms in a GP is 244 times the sum of first term, r की वैल्यू पूछे, ये भी अगेन गुड क्वेश्चन है, बोला है sum of first 20 terms of a GP, इधर करता हूँ, sum of first 20 terms of a GP मतलब S20 जो है ना ये 244 टाइम्स है बच्चा S10 से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे पास r का दो फॉर्मूला था, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, कौन सा यूज करने का, तो यहाँ पे अजम्पशन लेने का, लेट r बी ग्रेटर देन 1, क्या लोगे अजम्पशन, लेट r बी, एक मिनट, अजम्पशन लेने का, लेट आर बी ग्रेटर देन 1, तो बोलो S20 का फॉर्मूला सर क्या आएगा, a इंटू आर रेस टू 20, आर रेस टू 20 माइनस वन, अरे यार ये भी अभी अटक रहा, अपॉन आर माइनस वन, 244 को कुछ मत करो, ये वाले का भी सेम लिखने का, a इंटू आर रेस टू 10 माइनस वन अपॉन क्या बच्चा आर माइनस वन। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, a और a भी उड़ गया, r सर यहाँ पे 20 बार है, सामने 10 बार है, तो वी कैन राइट दिस 20 को r रेस टू 10 और बाहर 2, एंड 1 को आई कैन राइट 1 का स्क्वायर, दिस इज 244 into r raised to 10 minus 1. I can read this equation as a square minus b square. सर a square minus b square क्या होता है, a plus b into सर a minus b. This is equal to 244
इंटू आर रेस टू 10 माइनस 1। अब बच्चा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा सर आर का पावर 10 प्लस 1, दिस इज 244। 244 में से 1 गया तो 243, तो ये आ गया। अब बच्चा आपको r का पावर 10 243 आया, पावर 10 उधर भेजेगा तो ये 1/10 हो जाएगा, तो 243 रेस टू 1/10। 243 बच्चा आपको बताया कि 3 का पावर 5 होता है, इंटू 1/10 किया तो 3 रेस टू हाफ आएगा, तो 3 रेस टू हाफ का मतलब बच्चा इसका आंसर √3 आएगा। और 10 क्योंकि इवन है तो पावर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा, तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस √3। क्या आएगा? प्लस माइनस √3। तो कौन सा ऑप्शन में प्लस माइनस √3 है बच्चा? ए इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। 20 पे ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट करवाता हूँ। सम टू इन्फिनिटी पूछा आपको, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज इसमें ना थोड़े कैलकुलेशंस वगैरह है, तो ये देख लो एक बार, इधर ही करवाता हूँ। ये 20th सम है, इसका ना आपको सम टू इन्फिनिटी पूछा है। क्या पूछा आपको? सम टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, सम टू इन्फिनिटी पूछा है। 8 प्लस 4√2 + 4 है। सम टू इन्फिनिटी के लिए दो ही चीज लगता है, एक ए लगता है और एक आर लगता है। सर ए तो 8 है, आर कैसे निकालते हैं सर? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने का, तो डिवाइड किया तो सर ये √2/2 हो जाएगा। सर 2 को यू कैन राइट √2 इंटू √2, तो सर एक √2 कैंसिल हो गया, 1/√2 बचेगा। अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी का a/1 माइनस आर। तो सर जो आपका a है वो 8 है, 1 माइनस आर है सर 1/√2। अब इधर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो सर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सर ये आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। सर वो √2 ऊपर जाके हो जाएगा 8√2 अपॉन √2 माइनस 1। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन लाने का ट्रिक क्या है? आप है ना इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो कॉन्जुगेट क्या होता है √2 माइनस 1 का? सर √2 + 1 और नीचे भी √2 + 1। अभी क्या करने का, 8 को आप बाहर ही रखो बच्चा, 8 के बाद मस्ती मत करो, बस √2 को अंदर भेजो। व्हाट इज √2 इंटू √2? 2। व्हाट इज √2 इंटू 1? √2 इंटू 1 सर √2। और नीचे सर आप देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है a² माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे तो 1 आ गया, तो आपका आंसर आएगा बच्चा 8 टाइम्स 2 + √2। है क्या कोई ऑप्शन 8 टाइम्स 2 + √2? हाँ सर ए इज योर राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर आप बोलोगे इसका कौन सा है? ए वाला। बोलो समझ में आया इतना? हाँ सर 50 सम हमने कर लिया है विद इन 1 आवर के अंदर। 21 एबीसी बोला है बच्चा, जीपी में है और आपको इस इक्वेशन का वैल्यू बोला है। कभी बच्चा जीपी बोला ना तो ए का वैल्यू 1 मानने का, बी का 2 मानने का, सी का 4 मानने का। ठीक है, डालो इसमें वैल्यू ऑफ ए इंटू, सर ए की जगह पे 1, बी का स्क्वायर सर 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। हाँ या नहीं? ये आएगा माइनस सी, सर सी को 4 डाला है हमने, ए का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, बी को 2, 2 का स्क्वायर 4, तो सर ये हो गया 20 और ये हो गया 4 + 1 5, 5 4 अभी 20। व्हाट इज 20 माइनस 20? 0। तो आपका आंसर 0 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट सर सम टू इन्फिनिटी पूछा, अब ये ना सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 22 23 सब अच्छे सम्स है। 22 पे आओ पहले। समझ में आया? अगर आपको आ रहा है तो प्लीज ये वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। हाँ, सम टू इन्फिनिटी पूछा बट लफड़ा एक ही है यहाँ पे ना, एक तो 2 का सीक्वेंस और एक 5 का, तो पहले ना इसको तोड़ दो, मतलब सेपरेट कर दो। एक 2 वाला साथ में लिखो, 2/3 प्लस 2/27 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, बीच में प्लस डाल के एक दूसरा वाला लिख दो, 5/9 प्लस 5/81, उसको भी डॉट 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 करके एक और लिख दो। अब इसका भी एस इन्फिनिटी ढूंढो, इसका भी एस इन्फिनिटी, दोनों को ऐड कर देना। सर ए क्या है यहाँ पे? 2/3। सर आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सर 2 तो कट जाएगा। सर ये जो 3 है ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/27 इज 1/9। सर इसका ए क्या है? 5/9। सर इसका आर क्या आएगा? 5/81 डिवाइडेड बाय 5/9, 5 5 कट के 9/81 इज अगेन 1/9। अब दोनों का एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिखो। सर ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, वैसे ही हो जाएगा सर a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये सर आ गया 2/3, 1 में से बच्चा 1/9 गया तो 8/9, ऐसे ही हो गया सर 5/9, 1 में से 1/9 गया तो 8/9। सर ये समझा? यस सर। अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो, ये 2/3 ऐसे रहेगा सर, ये 8/9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 9/8। ऐसे ही सर ये 5/9, ये ऊपर जाके अगेन 9/8, बराबर है। अब थोड़ा इसको छोटा बेटा कर लो। सर क्या करोगे बोलो? 9 9 कट गया,
यहाँ से सर 3 वन जा 3 थ्री जा, तो ये भी कट गया। अब नीचे का देखो दोनों का सेम हो गया, 2 थ्री जा 6, ये 5 और नीचे 8, व्हाट इज 6 प्लस 5 11, तो आंसर आएगा 11/8, विच इज योर राइट आंसर 11/8, सॉरी है 11/8 ऑप्शन में, ए इज योर राइट आंसर। 12 बच्चा 23, अगेन थोड़ा सा लेंदी सम बट मैनेजेबल है, करते हैं इसको भी सॉल्व। फिर सेट्स तो सिंपल है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो है ना इसका भी एस इन्फिनिटी निकलेगा, ये जो है इसका भी एस इन्फिनिटी निकलेगा, जो पूछा उसका भी एस इन्फिनिटी निकलेगा, तीनों का एस इन्फिनिटी। पहले का निकालते हैं सर, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। सर ए की वैल्यू 1 है, आर कैसे निकालते हैं सर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो सर ये ए आ जाएगा। तो यहाँ से, और इसका आंसर ये लोग ने एक्स दे रखा है, तो आपका एक्स का वैल्यू आ गया 1/1 माइनस ए। मैं ये 1 माइनस ए को इधर भेजता हूँ और ये 1/x को इधर, अब ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/x, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो x माइनस 1/x। तो आपका a का आंसर आ गया बच्चा x माइनस 1/x, इसका यूज है आगे। अब ऐसे ही दूसरा सीक्वेंस लो सर, इसका भी एस इन्फिनिटी निकालो, सेम फॉर्मूला सर, इधर जो a है वो 1 है और r आपका b आएगा, और ये y है सर, तो y इक्वल टू 1, ये भी देखो इसके से दिख रहा है, तो सीधा आप है ना यहाँ से b का वैल्यू आप डायरेक्ट शॉर्टकट मारो, क्या लिखोगे y माइनस 1/y, ये भी आ गया। हाँ सर, अब जो पूछा है उसका सर, इसका पूछा है एस इन्फिनिटी, तो इसका सर क्या आएगा फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए 1 है, 1 माइनस सर आर आपका ए बी है, और इसके लिए देखो हमने ए और बी का वैल्यू ढूंढा है। सर ए का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/x, बी का वैल्यू सर क्या है, वाई माइनस 1/y, ठीक है। अब सर इधर देखो आपको क्या करना है, इधर ध्यान दो सब लोग, ये वन को कुछ नहीं करना है, x इंटू वाई बच्चा एक्स वाई होता है, तो इधर कुछ नहीं तो वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब x इंटू वाई एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई आ गया। अब इसको खोलना है ब्रैकेट को सर, माइनस एक्स इंटू वाई इज माइनस एक्स वाई, सर माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज प्लस एक्स, बराबर है, प्लस एक्स हो जाएगा। सर माइनस इंटू माइनस इज प्लस वन, मैं क्या कर रहा हूँ, रुको यार तुमको ऐसे बताऊंगा तो समझ जाएगा क्या, देखो ये एक्स वाई और ये वन है, तो एक्स वाई इंटू वन इज एक्स वाई, वन इंटू माइनस एक्स इंटू वाई, तो माइनस एक्स वाई। सर वन इंटू माइनस माइनस, तो सर ये हो गया प्लस वन, बट प्लस वन इंटू, छोड़ मैं ना ऐसे करता हूँ, तुमको डाउट ही नहीं आएगा, वन को 1/1 ही लिखो, इसको पहले खुद ओपन कर दो, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, ये माइनस वाई और ये प्लस वन आ जाएगा, और नीचे फिर से एक्स वाई आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सर आपका आंसर आएगा 1/xy, और ऊपर नीचे का जो एक्स वाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो इधर तो एक्स वाई रहेगा, नीचे एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस सर प्लस एक्स, है ना, ये हो जाएगा सर प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस वन, ये कट गया। तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन, है क्या कोई ऑप्शन, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सर, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 1/243, तो सर ये तो जीपी का क्वेश्चन है, इसका पहले ए निकालो बच्चा, सर इसका ए है ना 3 है, आर कैसे निकालते हैं सर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये √3/3 हो जाएगा, जिसको वी कैन राइट 1/√3। सर टीएन भी इसका दे रखा है, टीएन है 1/243, आपको आर पूछा है, तो सर एसएन का टीएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, टीएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, बराबर है। सर टीएन की जगह पे लिखोगे 1/243, ए की जगह पे सर लिखोगे 3, आर की जगह पे लिखोगे 1/√3, रेस टू कितना बच्चा n-1। अब क्या करेंगे सुनो, ये जो 3 है ना इसको नीचे भेजो, तो 243 3 हो जाएगा बच्चा 729, तो 1/729। अभी 1 रेस टू एनीथिंग बच्चा 1 ही होता है, √3 का मतलब आपको पता है कि 3 रेस टू हाफ होएगा, तो ये n-1/2 हो जाएगा। अब देखो इसको कंपेयर करने का है, 729 को यू कैन राइट 3/6, और ये बच्चा 1/3/n-1/2। अब आप देखो ऊपर का सेम तो नीचे का भी सेम, तो यहाँ की कंपैरिजन में वी कैन राइट 6 इक्वल टू n-1/2, 2 उधर भेजो, 6 2 12, तो 12 इज इक्वल टू n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू बच्चा 13 हो जाएगा, व्हाट इज n का वैल्यू 13, 13 कोई ऑप्शन में है क्या सर, ए इज योर राइट आंसर, क्लियर विद दिस, यस सर। नेक्स्ट, इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 729/8, मिडिल टर्म पूछा है सर, पहला 3 टर्म जीपी का क्या होता है, a बाय आर, ए ए आर, इसका प्रोडक्ट बच्चा 729/8 है, आर आर बच्चा कट रहा है, ए इंटू होता है ए क्यूब, 729 बच्चा किसी का क्यूब है क्या, हाँ सर 9 का, 8 किसी का है क्या 2 का, तो कहना है यहाँ से ए का वैल्यू 9/2 है,
और ए सर आपके कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म ही तो है, तो क्वेश्चन ने मिडिल टर्म पूछा था, तो आंसर विल बी मिडिल टर्म का कितना बच्चा 9/2, जो कि आपका ऑप्शन बी है। बोलो समझा 25 तक? यस सर। कम टू 26, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। आपको बोला है पी स्क्वायर इंटू आर रेज टू एन का वैल्यू कैसे करने का, इसको बहुत सिंपल है। आप एक जीपी मान लो, तीन टर्म लेने का, हम लेते हैं 1 2 और 4, इसका सम ढूंढ लो सर, 1 + 2 + 4 7 आ जाएगा। सर इसका प्रोडक्ट भी ढूंढ लो, 1 × 2 × 4 8 होएगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का 1, 2 का 1/2 और 4 का 1/4। सर नीचे ना आप एलसीएम ले लो, 2 और 4 में बड़ा क्या है सर 4, तो पहला वाला सर 4 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और लास्ट वाला 1, तो सर ये 7/4 आ गया। सब कुछ मिलने के बाद अब इसके पास जाओ, सर क्या है पी स्क्वायर इंटू आर रेज टू एन। सर हमने एन कितना लिया, एन मतलब हमने कितना ऑब्जर्वेशन लिया 3, तो हमारा तो पी स्क्वायर इंटू आर क्यूब होगा। सर पी क्या मिला आपको 8, तो सर ये 8 का स्क्वायर। आर क्या मिला सर 7/4 का ये क्यूब हो जाएगा। सर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का क्यूब मुझे पता है क्या होता है, बट 7 क्यूब ही लिखना, 4 का क्यूब सर 64 होता है, ये तो कट गया। सर बच्चा 7 का क्यूब, 7 क्या है बच्चा सम है ना, तो आंसर एस क्यूब आया। तो पावर 3 था तो इसका आंसर एस क्यूब आया, अगर पावर n होता तो इसका आंसर एस रेज टू एन आता। कौन सा ऑप्शन में एस रेज टू एन है बच्चा, सी। बोलो समझा? यस सर। 27 पे हो गई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्चुअली सितंबर 24 के पेपर में आया है। मैं ना इसको नेक्स्ट पेज पे आपको करके ही बताता हूँ। ये हमने एक्चुअली टीवीएम में भी ऐसे सम्स किए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में। देखो क्या बोले, बोला है पर्सन बोरोज 8,000 at 2.76% simple interest per annum. The principal and interest are to be paid in 10 monthly installments. हर इंस्टॉलमेंट उसके पहले वाले का डबल है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है, तो पहले तो एसआई निकालो। सर एसआई कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट, और टाइम के लिए हम क्या करेंगे सर, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट है तो सर ये 10/12 हो जाएगा। जरा करो, क्योंकि 10 महीने में ही पे कर रहे हैं ना, तो जरा निकालो 8,000 इंटू 2.76% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो सर ये आ जाएगा आपको 184 रुपीज। तो 8,000 रुपए ये था सर, 184 हमारा इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट आप कितना भरोगे, एक बार वापस बच्चा चेक कर ले, 8,000 इंटू 2.76% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, हाँ सर 184 आता है। तो आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 8184, 8,000 रुपए जो आपने लिया है में से वो प्लस 184 इंटरेस्ट। अब आप ये पे कर रहा है 10 इंस्टॉलमेंट में, हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले का डबल है, तो पहले इंस्टॉलमेंट को x मान लो, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा सर 4x हो जाएगा, चौथा 8x, पांचवा 16x, ऐसे ही फिर 32x, समझ रहे हैं क्या, डबल डबल डबल, फिर 64x, फिर सर 128x, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए सर, 9, और सर ये 10 हो गया। अभी सर 8184 विल बी इक्वल टू इसका टोटल, सर इसका टोटल आप देखोगे तो 1023x आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू ढूंढ लो, सर करो 8184 डिवाइड बाय 1023, आई गेस 8 रुपये आना चाहिए, 8184 डिवाइडेड बाय 1023, तो 1023 से अगर आप डिवाइड करते हो तो सर हाँ ये आ रहा है बच्चा 8 रुपया, कितना रुपया आ रहा है 8 रुपया, तो 8 रुपया एक्स आ गया, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आ गया। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट तो 512x है, तो ये जाएगा 512 इंटू 8 विच इज बच्चा 4096। तो आपके जो दो आंसर्स आएंगे वो आएंगे 8 और 4096, जो कि डी ऑप्शन में। क्या ये बात समझा? यस सर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सेडिंग डे, टोटल सेविंग 2 वीक के बाद पूछा सर, पहला दिन 1 रुपया सेव करेगा, दूसरा 2 पैसा में बोला तो लास्ट में देख लेंगे, 1 2 4 ऐसे ही होगा, आप 2 हफ्ते तक सेविंग्स करोगे, आपको टोटल पूछा है। तो सर ये तो जीपी है, इसका A1 है, इसका R2 है, आपको S14 पूछा है। सर R की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो S14 का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। सर A का वैल्यू कितना है 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। सर R2 है तो 2 का पावर n 14 है, माइनस 1, और नीचे 2 माइनस 1 1 होगा। बच्चा 2 का पावर 14 जरा निकालो, कैलकुलेटर पे 2 रेस टू 14 निकालो, सर ये आता है 16384 माइनस 1, तो सर ये आया 16383, बट ये तो सर रुपीज में, आपको तो पैसा ढूंढना है, तो पैसे के लिए इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका आंसर विल बी अच्छा 163.83। क्या आएगा आंसर
163.83 दैट इज सी ऑप्शन। समझा गया? जो आंसर आएगा उसको पैसा बनाने का, तो पैसा बनाने के लिए उसको 100 पैसे से डिवाइड कर देने का। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5। ऐसे नेचुरल 100 से लेके 300 के बीच में बताना है जो 4 and 5। बच्चा 4 और 5 दोनों में जो चाहिए ना, तो इसका मतलब सिंपल होता है कि वो 20 में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? 20 में। क्या 100 जाता है 20 में? हाँ सर। उसके बाद सर 120, उसके बाद 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200, फिर 220, समझ रहे हैं? फिर 240, फिर 260, फिर 280 और लास्ट में 300। सबसे सिंपल तरीका क्या है? ये जो नंबर्स आपको आए इन सबको ऐड कर दो। करो जरा। 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 180 प्लस 200 प्लस 220 प्लस 240 प्लस 260 प्लस 280 और प्लस कितना बच्चा? 300। तो मुझे जो इसका टोटल आया बच्चा आता है 2200, जो आपके ऑप्शन में होगा। कौन सा ऑप्शन है? 2200 वाला। सर 2200 वाला ऑप्शन इज ए वाला। समझ में आया? यस सर। लास्ट सम ऑफ सीक्वेंस सीरीज, फिर ये खत्म। सर ऊपर बोला 1 क्यूब से लेके 2 क्यूब और नीचे बोला 1 + 2 + 10। तो सर ऊपर जो फॉर्मूला है ना वो होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन टू द होल स्क्वायर। ये होता है ऊपर का फॉर्मूला। सर नीचे सम ऑफ नेचुरल नंबर है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन 2। जब आप इसको ओपन करोगे तो बच्चा क्या होगा? इसमें नीचे ऊपर 2 बार n है, नीचे 1 बार n, तो नीचे का एक n कैंसिल हो जाएगा। सर इसमें n+1 2 बार है, नीचे n+1 1 बार है, तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। सर नीचे 2 का स्क्वायर है और नीचे सिर्फ 2 है, तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर? n × n+1 अपॉन 2। अब इसमें ना सीधा आपको 10 डालना है क्योंकि 10 टर्म है, तो 10 × 11 अपॉन 2। सर 10 × 11 110, 110 अपॉन 2 कितना? 55 आंसर आएगा, 55। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बोलो, ये थोड़े ना बहुत एडवांस क्वेश्चन मैंने डाले सीक्वेंस सीरीज का, तो जिनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, पॉइंट्स विंस क्लियर है, आप ये सम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर, जिनको स्किप करना आप कर सकते हो वैसे, क्योंकि बहुत लोग इसको स्किप करते हैं। सो वी आर डन विद 2 चैप्टर्स, दैट इज सीक्वेंस सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नाउ कम टू सेट्स वाला क्वेश्चन। और 1 घंटा 12 मिनट हुआ, मतलब 72 मिनट्स में वी हैव सॉल्व 60 क्वेश्चन, मतलब हम ऑन ट्रैक है। अब आ जाओ, ए का वैल्यू दिया 3 4 5, एन ऑफ ए पूछा है। सर एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 टर्म है सर। सेकेंड, ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया, आपको ए डिफरेंस बी पूछा है। व्हाट इज ए डिफरेंस बी का मतलब? सर ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ए है 5 6 7, डिफरेंस सर बी है 6 7 8 3। बताओ कौन से ए वाले एलिमेंट बी में नहीं है? तो 5 है क्या सर इधर? नहीं है। 6 है क्या इधर? हाँ सर। 7 है क्या इधर? तो आंसर इसका सिर्फ क्या आएगा बच्चा? 5, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए में सर है 1 2 3 4 5 6 7, बी में 2 4 6, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सर यूनियन का सिंपल मतलब होता है इन दोनों को ज्वाइन करने का, तो इसको ज्वाइन करो बच्चा। 1 2, देखो एक इधर भी है, 2 2 सर दोनों में यूनियन करेगा तो एक ही बार लिखने का। सर 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है, तो आंसर आएगा कार्डिनल नंबर, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगे, तो एन ऑफ ए यूनियन बी। सर ऐसे 7 आएंगे आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर इज 7, दैट इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है। सर सबसेट्स के लिए आपको पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है। सर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो सबसेट जो होता है ना वो 2n के फॉर्म में होता है, तो ये 2 का पावर 8 हो जाएगा। सर 2 का पावर 8 होता है 256, तो 256 आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चा, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल आप लो, 2 4 और 16, क्या 2 का स्क्वायर 2 होता है? नहीं सर, तो रिफ्लेक्सिव का बात खत्म। बच्चा अगर 2 का स्क्वायर 4 है, क्या 4 का स्क्वायर 2 है? नहीं सर, तो सिमेट्रिक भी खत्म। ट्रांजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, बट क्या 16 का स्क्वायर 2 होता है? नहीं सर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा। नल सेट को क्या लिखते हैं बच्चा? नल सेट का 2 नोटेशन होता है, एक तो होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, या तो होता है सर्कल विद अ डैश। तो इसमें अपना ऑप्शन सी सही आएगा। कौन सा सही आएगा? सी। नेक्स्ट 7, यूनियन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको बोला सेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश के लिए पहले तो ए यूनियन बी फाइंड करो। बच्चा बोलो ए यूनियन बी क्या आएगा? सर ए दिया है, बी दिया ना, दोनों को ज्वाइन करो। 1 2 3 4 6 एंड 8। सर बट ए यूनियन बी डैश पूछा, व्हाट इज ए यूनियन बी का डैश का मतलब? ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में बट तुम्हारे पास नहीं। सर यूनिवर्सल में 1 है 2 है, हाँ सर, 3 भी है, 4 भी है, 5 सर हमारे पास नहीं है,
7 हमारे पास नहीं है और 9 हमारे पास नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 579, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चा, ये बच्चा याद रखना, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर। इधर ना वो पावर को नीचे लिख लिया गलती से। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, एफ वन जी पूछा है। सर एफ वन जी का मतलब होता है एफ बाहर जी अंदर, तो आपको क्या करना है, जी का पहले वैल्यू लिख लो। सर जी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब एफ के फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है ना आपको जी डालना है, तो सर ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर +3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है सर, ए ऑप्शन करेक्ट है। 9, ऑन द सेट ऑफ लाइंस बीन परपेंडिकुलर, ये तो मैं सीधा शॉर्टकट बताता हूं बच्चा। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब क्या, सबसे पहला पॉइंट, एनी लाइन कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर बच्चा ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो मुझे बताओ क्या बी भी परपेंडिकुलर टू है, हाँ सर ये तो होता है, तो सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव, सर अगर ए बी से परपेंडिकुलर है, बी सी से परपेंडिकुलर है, तो ए सी से पैरेलल होता है। देखो ना, अगर मैं ऐसे बनाता हूं, मैं बोलता हूं आपको कि ए बी से परपेंडिकुलर है, बी सी से परपेंडिकुलर, तो ए और सी का क्या रिलेशन है, पैरेलल ना, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सर खाली ये क्या होता है, खाली ये होता है सिमेट्रिक। नेक्स्ट बच्चा 10, एन ऑफ ए दिया, एन ऑफ बी दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। बच्चा एडिशन थ्योरम सबको आता है, व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर एन ऑफ ए 2 है, एन ऑफ बी 3 है और इंटरसेक्शन में 1 है। सर सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। 4 कौन सा ऑप्शन बच्चा, ए इज योर राइट आंसर। अ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, सर फंक्शन इवन कभी होता है जब आप x के जगह पे अगर आपने -x पुट किया एंड दैट विल गिव यू सेम फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स ही आएगा, तो आपका आंसर विल बी बी ऑप्शन। इवन के लिए याद रखना, और ऑड होता है जब -x पुट किया और रिजल्ट आएगा -f(x), क्या आएगा -f(x), तो ऑड होता है। नेक्स्ट 12th में नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद का सबसेट पूछा है। सर अलाहाबाद जो वर्ड है इसका सबसेट पूछा ना आपको, सबसेट के लिए पहले सेट लिखने का, सेट में क्या आएगा, ए आएगा, एल आएगा, एल 2 बार है बट लिखने का सेट में एक ही बार। सर वापस ए नहीं आएगा, अब एच आएगा, उसके बाद बच्चा बी आएगा और डी आएगा, ये 5 ही एलिमेंट्स आएंगे, 5 ही है ना, ए है, फिर उसके बाद में एल है, फिर एच है, फिर बी है और फिर डी है, तो 5 एलिमेंट्स है। सर 5 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स कितने बनेंगे, 2n, तो ये 2 का पावर 5 मतलब कितना 32, तो आपका आंसर आएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 13 बच्चा, ए दिया है, बी दिया है, आर बोला ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप ऐसे एक डायग्राम बनाओ, एक ए का सेट और एक बी का सेट, ऐसे बनाओ। सर ए में क्या क्या लिखोगे, जो दिया 1 2 3, बी में सर 6 4 7, अब एक रिलेशन लिख के दिया है, क्या है वो रिलेशन सर, 2 4 और 3 6, ये फंक्शन है या नहीं है वो आपको पूछा है, बोलो क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सर ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि 1 का रिश्ता किसी से बन ही नहीं रहा है। फंक्शन के लिए पूरे फर्स्ट सेट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेकंड में, तो हम सीधा बोलेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट बच्चा, एफ में आपको ए का सेट दिया, एक बी का सेट दिया और एक रिलेशन दिया, बोला कि एफ कौन सा फंक्शन है। अगेन आपको ये डायग्राम बना के ही करना है ऐसा, ठीक है। +2 -2 मतलब इधर सर 2 भी लिखने का, -2 भी लिखने का, 3 भी लिखने का, -3 भी लिखने का। बी में सर 1 4 9 है। अब रिलेशन जो दिया उसका प्लॉटिंग करो सर, 2 4 तो ये आएगा, -2 4 सर ये आएगा, 3 9 ये आएगा, -3 4 सर ये आएगा, ठीक है। सर अब ये फंक्शन है या नहीं पहले वो देखो। सर 2 4 से रिश्ता बना रहा है, ठीक है, -2 भी 4 से रिश्ता बना रहा है, -3 भी 4 से, सर तो ये मेनी टू 1 है, तो मेनी टू 1 सबको समझा। क्या बी में कोई खाली भी है, हाँ सर खाली है। कोई खाली अगर होता है बच्चा तो इसको अपन बोलते हैं इनटू, क्या बोलते हैं इसको, इनटू, तो आपका आंसर आएगा मेनी टू 1 फ्रॉम ए इनटू बी। बात समझा, यस सर। 15, x² -25 x 5, इसका f ऑफ 5 पूछा है बच्चा। अगर आप इसमें 5 पुट करोगे तो ये आएगा बच्चा 5 का स्क्वायर -25 अपॉन 5 -5। सर 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 0, 5 -5 0, 0 अपॉन 0 इज बच्चा नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड लिख के आना, सॉल्व बिल करके कुछ लिख के मत आना। 16 सर, f इनवर्स ऑफ x पूछा है, ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है। बच्चा जब ऊपर नीचे टर्म होता है ना तो एक शॉर्टकट मैंने निकाला है, वो शॉर्टकट के लिए ना आपको याद ये रखना है कि हमेशा पहले x का टर्म लिखने का, तो ऊपर और 2 + x है ना उसको हम लिखेंगे x + 2, और इधर है ना बीच में डिवाइड का साइन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ना लिखने में गलती हो गई, और नीचे लिखोगे आप -x + 2। अब दो इधर x के पहले क्या है बच्चा 1,
ये ना दो नंबर के साथ आपको मस्ती करना है, ऊपर का पहला और नीचे का दूसरा, दोनों को रिप्लेस करने का उसके अपोजिट साइन से। तो ये 1 रिप्लेस हो जाएगा +2 से नहीं -2 से, तो ये हो जाएगा -2x +2। और नीचे -x को कुछ मत करना, जो +2 है ना वो रिप्लेस हो जाएगा 1 के अपोजिट साइन से, मतलब -1 से। सर ऊपर कुछ कॉमन है क्या? -2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा बच्चा x-1, नीचे बच्चा -1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x+1, माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या? 2 इंटू x-1 अपॉन x+1। हाँ सर है ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 17। सर ए का सेट दिया, बी का सेट दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है। क्या पूछा आपको? ए क्रॉस बी। सॉल्व नहीं करना है। ए में कितने एलिमेंट है बच्चा? 4 है ना। बी में कितने एलिमेंट है बच्चा? अगेन 4। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा? 4 इंटू 4। व्हाट इज 4 4 16। एक्चुअल बोलूंगा तो ये सब रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड सेट में 6 देखो 2 बार लिखा है, लिखना एक ही बार चाहिए ना, सेट है तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो वो नंबर है ना कुछ और होगा, गलती से वो 6 हो गया, नहीं तो वो सेट बनता ही नहीं। तो ऐसे करना होता है, 4 इंटू 4 दैट इज 16। सर रेंज पूछा है, रेंज मतलब होता है सर सेकंड वाले नंबर, सर 0 0 0 0 0। सर बार बार 0 है तो रेंज जब लिखेंगे तो उसमें बार बार 0 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सर, ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है, सी का आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर ए बी सी तीनों में कॉमन क्या है? सर ए में मुझे ए दिख रहा है, इधर भी ए है, बट सी में ए है ही नहीं। सर सिमिलरली बी किधर भी नहीं है। पहले बच्चा आप ए इंटरसेक्शन बी ढूंढ लो। चलो ए और बी में कॉमन क्या है? सर ए और बी में कॉमन है ए ए, बी तो नहीं है, सी तो नहीं है, डी तो नहीं है, ई ई, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ए भी। तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चा आ गया ए कॉमा ई। इंटरसेक्शन सी, सर सी का जो सेट है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस विल रिजल्ट इनटू एम्प्टी सेट। कौन सा सेट आएगा? एम्प्टी। 20 बच्चा, कौन सा रिलेशन फंक्शन है आपको पूछा है। तो पहले तो ऐसा सेट बनाते हैं A1 और A2 का, A और B का। सर A में क्या है हमारे पास? ABCD। B में क्या है सर? PQRS। ठीक है, ऐसे दो सेट पहले बना लेने का। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सर जो भी ऑप्शन दिया ना उसको आप टैकल करो। सर देखो पहला ऑप्शन में बोला है A का रिश्ता P से है, B का रिश्ता Q से है, C का रिश्ता S से है। क्या है फंक्शन है? क्या है रिलेशन फंक्शन है? सर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें D खाली बैठा है, तो पहला ऑप्शन तो फंक्शन नहीं है। सेकंड, P सर पहले सेट में है ही नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तीसरा सर, B का रिलेशन P से है, C का रिलेशन S से है, B का रिलेशन R से। सर एक इंसान दो से रिश्ता नहीं बना सकता, ये फंक्शन नहीं होता है। सर लास्ट वाला फंक्शन है। देखो ना, A का रिश्ता P से, B का R से, C का Q से, D का S से, सबका यूनिक रिलेशन है, तो R4 इज अ फंक्शन। क्लियर हो गया सर। 21 वेन डायग्राम का सम है। आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली, 11 लाइक टू टेक टी, 14 लाइक कॉफी। हर एक को कुछ ना कुछ पसंद है, तो हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो आपको वेन डायग्राम बनाना है ऐसे एक छोटा सा। कैसे करोगे इसको सॉल्व? इधर देखो, दो सर्कल्स बनाओगे, एक और ये दो। ये बच्चा होगा सेट टी का, ये होगा कॉफी का, और ये टोटल बच्चा x20 लोग है। अभी सबको सब कुछ ना कुछ पसंद है ना, तो जो नाइदर नॉर आएगा वो 0 आएगा। सर टी वाले कितने लोग हैं? 11। कॉफी वाले कितने लोग हैं? 14। जो बच्चा है बीच वाला है ना कॉमन, वो अपने को नहीं पता, तो उसको x मान लेने का। सर 11 में से अगर ये x है तो ये क्या आएगा? 11 माइनस एक्स। 14 में से x है तो ये 14 माइनस एक्स। आपको ये पता है कि इसको 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 और इसको ऐड किया तो ये 20 के इक्वल आएगा। तो कहना है इसे 11 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 14 माइनस एक्स, दिस विल गिव मी 20। सर 11 प्लस 14 25 होता है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो 25 माइनस एक्स 20 के इक्वल है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चा? 5 आएगा। तो 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। 22 पे बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 45 स्पीक हिंदी, 33 स्पीक इंग्लिश, 10 स्पीक नाइदर हिंदी, हाउ मेनी स्पीक बोथ। अगेन अ वेन डायग्राम का सम। वेन डायग्राम बनाने का एकदम सिंपल काम होता है। सर दो सेट बनाओ, पहला दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। इसका नाम बच्चा हिंदी, कितने लोग? 45। इसका इंग्लिश 33। 10 स्पीक नीदर है तो इधर 10 लिखने का। और टोटल कितने लोग हैं सर? 70, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 70। ठीक है, अभी जो कॉमन पार्ट है उसको बच्चा एक्स ले, तो याद आएगा 45 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 33 माइनस एक्स। अब अपने को पता है कि इसको 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 और इसको ऐड किया तो 70 के इक्वल आएगा। तो 45 माइनस एक्स प्लस 33 माइनस एक्स प्लस 10, ये सब मिला के 70 होगा।
45 प्लस 33 प्लस 10 इफ यू डू बच्चा, तो ये आएगा 88, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो 88 माइनस एक्स 70 के इक्वल है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, तो 18 कौन सा ऑप्शन में बच्चा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें अभी तीन सेट है, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन, तीन सेट है। आपको बोला नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग, तो तीन वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे, आ जाओ तीन वाले का बनाते हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, इधर सब लोग ध्यान देना प्रॉपर्ली। पहले का नाम है न्यूज़पेपर, दूसरे का है रेडियो, तीसरे का है टेलीविजन। कभी भी न्यूज़पेपर का टोटल सर 200 है, रेडियो का 100 है, और टेलीविजन का बच्चा 40 है, और ग्रैंड टोटल जो है वो 300 है। अब पहले अपन जब भी तीन वाला करोगे ना, ऑलवेज फाइंड सबसे मिडिल वाला, मतलब तीनों में कॉमन। सर तीनों में जो कॉमन है वो 5 है, देखो यहाँ पे लिखा है 5, तो इधर बीच में 5 लिखोगे। अब ढूंढो न्यूज़पेपर और रेडियो में कितना कॉमन है, सर 50, बट 50 में से 5 बीच में लिखा है, तो यहाँ पे लिखने का 45। अब ढूंढो रेडियो और टेलीविजन में कितने कॉमन है, 20, 5 बीच में लिखा तो 15। अब ढूंढो न्यूज़पेपर और टेलीविजन में 25, बट 5 बीच में लिखा तो 20। अब ढूंढने का बच्चा ये सारे, इसको, इसको और इसको। सर इसका टोटल करोगे तो ये 70 होता है, और ये 200 है, 200 में से 70 गया तो 130 आ जाएगा। सेकंड में सर 45, 5 और 15 होता है 65, 100 में से 65 गया तो 35। तीसरा सर 20, 5, 15 होता है 40, तो सर 0 आएगा, है ना, आ गया सर। अभी आपको क्या करना है बच्चा, इन सबको अगर 300 से माइनस करोगे ना, तो आपको आ जाएगा नन वाला पार्ट, नन मतलब ये बाहर वाला पूछा है। तो क्या करोगे बच्चा, 300 माइनस 130 माइनस 45 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 15, ये सब करके आपका आंसर आएगा। सर ये होता है 175, 180, 210, 230, 250। तो 300 में से बच्चा अगर 250 आपने माइनस किया, तो दैट विल रिजल्ट इनटू हाउ मेनी फैमिलीज बच्चा, 50 फैमिली आएगा। तो आंसर इज 50 कंपनीज, दैट इज डी ऑप्शन। समझा गया? हाँ सर। ये है ना बच्चा, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वो है एक्स प्लस वन का स्क्वायर। क्या है वो? एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। आपको एफ ऑन एफ पूछा है। व्हाट इज बच्चा एफ ऑन एफ का मतलब? एफ ऑन एफ का मतलब होता है कि बाहर भी एफ लिखने का, अंदर भी एफ लिखने का, ठीक है। बाहर वाले एफ को कुछ मत करो, अंदर वाले एफ की जगह पे लिखोगे आप एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब आप जाएगा एफ के पास, इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है ना, जहां जहां पे एक्स है, यू विल राइट एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर बोलो? सर ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर? सी इज योर राइट आंसर। समझा? 24 भी यस सर। 25 ये दिया, इसका इनवर्स पूछा है। सर इनवर्स के स्टेप होते हैं लेट दिस फंक्शन भी y लेने का, तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू हमारा फंक्शन हो गया 2x प्लस 7। अब ये है बच्चा y इन टर्म्स ऑफ x, इनवर्स करोगे तो आपको लेके आना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ये प्लस 7 को इधर भेज के माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2x। मुझे अभी x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो सिर्फ राइट में x को रखो, ये 2 को नीचे भेज दो, तो y माइनस 7 अपॉन 2 x के इक्वल आएगा। अब इनवर्स के लिए ना रिप्लेस कर देने का, देयरफॉर f इनवर्स आपका आ जाएगा, ये जो y है ना इसको रिप्लेस कर देने का x से, तो आपका आंसर आएगा x माइनस 7 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है x माइनस 7 अपॉन 2? सर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। 26, 26 अगेन वेन डायग्राम का सम है। बोल रहे हैं नंबर ऑफ फैमिलीज बताओ जो सिर्फ ए लगा, ए को पसंद करते हैं। अब इसमें ना पूरा वेन डायग्राम का सारा वैल्यू नहीं निकालना, मैं देखो आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले तीन सेटअप बनाओ, एक, दो और ये तीन। इसका नाम मैं रखता हूं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अपने को सिर्फ ओनली ये चाहिए ना, मतलब अपने को इससे मतलब है, इस वाले पार्ट से मतलब है, देखो इस वाले पार्ट से, ये जो अंदर वाला ना इससे मतलब है। तो कैसे ढूंढेंगे सर? अंदर वाला ढूंढने के लिए आपको ये एक फाइंड करना है, ये एक फाइंड करना और ये तीन चीज ढूंढो, बस हो गया। सर तीनों के कितने कॉमन है? देखो पढ़ूंगा किधर, तो लिखा 2% फैमिली को सब अच्छा लगता है, तो लिखेंगे 2%। अब ढूंढो कितने को ए एंड बी पसंद है? सर 5, बट 5 में से 2 इधर है तो ये 3%, हाँ नहीं ये 3% होगा। अब ढूंढो ए एन सी कितने को पसंद है? सर ए एन सी 4% को, सर 2 इधर है तो ये भी 2%, और ए के टोटल कितने सर? 40%। अब 40 में से 3 माइनस कर दो सर, 3 2 2 7 होता है, 40 में 7 गया 33%, मतलब 33% फैमिली ऐसे है जिनको ओनली ए पसंद है। तो टोटल 20,000 फैमिलीज था, आपका आंसर विल बी ओनली ए का 20,000 का यू विल टेक 33%। 20,000 का 33% बच्चा होता है 6,600। कितना आंसर आएगा? 6600, विच इज देयर इन ऑप्शन ए। क्लियर? यस सर। सर अभी ये अगेन जो 27 है ना, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम इटसेल्फ। अगेन तीन सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, तो तीन वाला सेट बनाते हैं। एक मिनट रुको यार,
3 वाला सेट, 1 2 3। थोड़ा जूम करता हूँ। एक का नाम बच्चा अकाउंट्स है, एक का नाम इको है, एक का नाम मैथ्स है। अकाउंट्स में सर 45 है, इको में 30 है, मैथ्स में 50 है। सबका कॉमन ढूंढो। सर देखो किधर तो लिखा रहेगा 25 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट। सर तो ये बीच में जो लिखेंगे वो 25 लिखेंगे। अब ढूंढो कितने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में पास है। सर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 30 लोग पास है, 25 इधर है तो 5 होगा। कितने लोग मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में पास है। सर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में पास है 32 लोग, तो 32 में से 25 यहाँ पे, तो ये 7 होगा। कितने लोग अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में पास है। सर अकाउंट्स और सॉरी 35 अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, कुछ तो नाम में गड़बड़ है। 13 बोथ अकाउंट्स एंड मैथ्स। अच्छा तो मैंने लिखने में गलती की है। 13 बोथ अकाउंट्स एंड मैथ्स, तो अकाउंट्स एंड मैथ्स मतलब ये वाले का बात चल रहा है। 25 था ना, तो ये 5 इधर आएगा। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 32, मैथ्स और इकोनॉमिक्स मतलब ये, तो ये 7 हो गया। और फिर बोला था अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में 35, तो 25 यहाँ पे, तो ये 10 हो गया। अब ढूंढो अंदर वाला। सर 10 25 और 5 का टोटल होता है 40, और ये 45 है तो 5। सर 10 25 और 7 का टोटल 42 ही आएगा सर, -12। ये देखो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, बट हमें एटलीस्ट चाहिए, मतलब हमें यूनियन करना है तो हमें सबको टोटल ही करना पड़ेगा। लास्ट वाला सर ये 13 आ जाएगा। अब अपने को पता है कि इन सारे सर्कल का एडिशन है ना, वही मिलेगा एटलीस्ट वाला पार्ट। तो करो जरा, 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 7 प्लस 13, और इसमें से 12 माइनस करेंगे। कभी भी एटलीस्ट मतलब यूनियन पूछा ना, तो इनसाइड 7 सर्कल्स का एडिशन करेगा। तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस प्लस 20 45, 52 65 आएगा। 65 में से 12 गया तो इसका आंसर भी 53। क्या आएगा आंसर? 53 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट बच्चा, in a set of n natural numbers if and only if a divides b is which type of relation। बच्चा याद रखना, जब भी if and only if आता है तो if and only if का मतलब बाई कंडीशनल है। वो कैसा कंडीशनल है? बाई कंडीशनल। और जितने भी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ना, मतलब दोनों तरफ कंडीशन है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? हाँ सर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इसका क्या वैल्यू आएगा? सर देखो इसको कैसे करोगे, सर दोनों का साइन अलग है, तो इसको खोलो। सर ए इंटरसेक्शन ए डैश, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सर ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का अगर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से किया तो आंसर भी आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए 30। There are 40 students, again 40 students, 30 passed in English, 25 passed in maths, 15 of them passed in both. Assuming that every student passed in each of the subject, at least one subject, how many passed in English only but not in maths? मतलब ओनली इंग्लिश पूछा है। अगेन वेन डायग्राम, दो सेट का वेन डायग्राम आपको बनाना है। फिर वी आर डन विद सेट्स आल्सो। और सेट के क्वेश्चन सबसे फटाफट हुए, मतलब ऑलमोस्ट 90 मिनट्स हुआ है, एंड आई हैव सॉल्व्ड 90 क्वेश्चंस के आसपास। सर ये दो ही का सेट है, देखो ऐसे भटक जाते हैं कभी कभी, ध्यान। दो का ही सेट है। पहले दोनों का कॉमन क्या है सर? 15। इधर लिखता हूँ इंग्लिश, इधर लिखता हूँ मैथ्स। इंग्लिश में 25-30 लोग और मैथ्स में 25 लोग। सर 15 इधर है तो ये भी 15 और ये हो जाएगा 10। सर क्या पूछा है? ओनली पास्ड इन इंग्लिश, तो ओनली पास्ड इन इंग्लिश मतलब ये वाला आएगा ना बच्चा, ये वाला आएगा, तो 15 आपका आंसर आएगा। ओनली है 15। समझे 90 सम्स? यस सर। नाउ कम टू 10 क्वेश्चन लिमिट्स वगैरह का मैंने डाला है। 51 देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसका आंसर पूछा है। लिमिट के लिए सिंपल क्या होता है ना, इफ यू पुट 0 इन डिनोमिनेटर ये 0 आएगा। इधर भी आप डालोगे तो एनी नंबर इज टू 0 इज 1, एनी नंबर इज टू 0 इज 1, एनी नंबर इज टू 0 इज 1, और ये +1, तो ये कट जाएगा। मतलब इसका आंसर सर, अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो बेस्ट तरीका होता है इसमें आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर लेने का। तो डेरिवेटिव करते हैं। e रेज टू 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा? e रेज टू 5x इंटू 5। e रेज टू 3x का बच्चा e रेज टू 3x इंटू 3। e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 2, और 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे x का डेरिवेटिव 1। अब इसमें जहां जहां पे x है ना, आप 0 डाल दो। तो सर 5 0 0, एनी नंबर इज टू 0 इज 1, सॉरी 1, 1 5 5। ऐसे ही ये भी सर 1 होगा, 1 3 3, 1 2 2। तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो इसका आंसर 0 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट सर, अगेन देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये बचेगा सर 5। इधर डालोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये 3 बचेगा। तो सीधा आपको क्या करना है ना, इसमें पुट x इक्वल टू क्या डाल दोगे? 0। तो आपको 0 पुट करने पे ऊपर का वैल्यू 3 आएगा और नीचे का वैल्यू 5 आएगा। तो सीधा आंसर इज 3/5। नेक्स्ट सर, इसमें अगर नीचे 1 डाला तो 1 - 1 0 हो रहा है,
तो आपको डेरिवेटिव वाला मेथड करना चाहिए. व्हाट इज बच्चा ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव? ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन. व्हाट इज बच्चा ई रेस टू माइनस वन का डेरिवेटिव? बच्चा जीरो होता है, बिकॉज ऊपर वेरिएबल की कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. सर नीचे x का डेरिवेटिव वन, वन का जीरो, तो यही बचा. इसमें डाल दो पुट x इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा बच्चा ई रेस टू माइनस वन इंटू माइनस वन. व्हाट इज ई रेस टू माइनस वन का मतलब वन बाई, और ये माइनस वन, तो इसका आंसर आएगा माइनस वन बाई. ये ना बच्चा मॉड बिट नहीं है, गलती से प्रिंट हुआ है, तो माइनस वन बाई ई आपको मार्क करना है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट बच्चा, एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको पूछा है एफ डैश ऑफ फाइव माइनस एफ डैश ऑफ एट. सर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स. अच्छा समझा सर, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स. अब हम बच्चा ढूंढ लेते हैं एफ डैश ऑफ फाइव, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू, टू इंटू फाइव माइनस सिक्स, तो सर ये हो गया 10 में से 6 गया तो 4. अब सर ढूंढ लेते हैं एफ डैश ऑफ एट, तो ये सर हो गया 2 इंटू एट माइनस 6. सर 12 में से 6 गया, सॉरी 16 में से 6 गया तो 10 हो गया. अब सर अगर मैं एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 8 करता हूँ, तो सर ये हो जाएगा 4 माइनस 10. व्हाट इज 4 माइनस 10 बच्चा? माइनस 6. ये समझा सबको? हाँ सर. अब ऑप्शन में ना एफ डैश ऑफ 2 भी दिया है, तो एफ डैश ऑफ 2 निकाल लेते हैं. 2 इंटू टू माइनस 6, तो सर ये आएगा माइनस 2. तो आप माइनस 6 को बच्चा ऐसा लिख सकते हो क्या? माइनस 2 इंटू 3. हाँ सर. माइनस 2 क्या है बच्चा तुम्हारा? एफ डैश ऑफ 2, तो आपका आंसर आएगा एफ डैश ऑफ 2 इंटू 3. क्या आएगा आंसर? बी इज योर राइट आंसर, एफ डैश ऑफ 2 इंटू 3. समझा? 94. यस सर. 95 इंटीग्रेशन का है. व्हाट इज बच्चा ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन? सर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स. ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और लिमिट्स दिया 0 टू 1. पहले आप क्या करना, ये माइनस और ये माइनस को प्लस कर देना, तो सर ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स. इसमें डालना है बच्चा 0 टू 1. पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो सर ई रेस टू 1 प्लस ई रेस टू माइनस 1. फिर सर फॉर्मूला का साइन माइनस होता है, अब लोअर लिमिट डालो, ई रेस टू 0 प्लस ई रेस टू माइनस 0. अब इसको सिंप्लीफाई करो, सर ई रेस टू 1 ई होता है, ई रेस टू माइनस 1 1 बाई ई होता है, सर ई रेस टू 0 1 होता है, ई रेस टू माइनस 0 भी 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 होगा. तो आपका आंसर बच्चा आएगा e प्लस वन बाई ई माइनस टू. तो e प्लस वन बाई ई माइनस टू ऐसा ऑप्शन आना चाहिए. ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो आपका आंसर विल बी नन ऑफ दिस. समझ गया? यस सर. नेक्स्ट आओ. एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, बट अब अभी इसमें बच्चा एक शॉर्टकट सिखा दो. देखो, पहले एक्स स्क्वायर और ई रेस टू एक्स को ऐसे लिखने का, अब इधर साइन प्लस का था तो माइनस डालने का. एक्स स्क्वायर का बच्चा डेरिवेटिव करने का. व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2x. और ई रेस टू एक्स का बच्चा इंटीग्रेशन करने का. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ई रेस टू एक्स. अब करने का बच्चा 2x का डेरिवेटिव, अब इधर प्लस डालने का, तो 2x का डेरिवेटिव 2, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा ई रेस टू एक्स. अब आगे नहीं करेंगे बिकॉज 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आंसर आ गया. सर सब में कॉमन क्या है? सर ई रेस टू एक्स तो सब में कॉमन है. अंदर क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, और आगे डाल देने का प्लस सी. तो कोई ऑप्शन है कैसा? ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू. सर बी इज योर आंसर. नेक्स्ट बच्चा, 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू x का इंटीग्रेशन. बहुत ही अच्छा सम है. सर पहले तो 2 रेस टू 3 को कहना है 8, तो 8 रेस टू x हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9, तो 9 रेस टू x, और ये सर 5 रेस टू x. सबका ऊपर का बेस सेम है, आप कर दो 8 इंटू 9 इंटू 5. सर 8 इंटू 9 इंटू 5 360, तो 360 रेस टू x हो जाएगा. व्हाट इज बच्चा a रेस टू x का इंटीग्रेशन? सर a रेस टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेस टू x अपॉन लॉग a प्लस c. अब 3 रेस टू 360 आया कैसे सर? सर 360 आया 2 रेस टू 3x इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू x के साथ मस्ती करके. तो आपका आंसर आएगा 2 रेस टू 3x इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू 3x अपॉन लॉग 360 प्लस c. ये आपको 360 आ गया ना, आपको समझ जाना चाहिए था एक ही ऑप्शन में 360. बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट बच्चा, y इक्वल टू a रेस टू nx प्लस b रेस टू माइनस nx d स्क्वायर y बाई dx2. बच्चा जब भी एक पावर पॉजिटिव और एक पावर नेगेटिव होता है ना, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको याद रखना है. इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चा इसका होता है n स्क्वायर y. क्या होता है इसका डेरिवेटिव? n स्क्वायर y. तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको मार्क करना है n स्क्वायर y. जो भी वो n होगा ना उसका स्क्वायर करने का और y से मल्टीप्लाई कर देने का. 99. एक्स वाई का वैल्यू 1 है, आपको पूछा है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. सर एक्स वाई अगर 1 है, यहाँ से मैं बच्चा y का वैल्यू क्या ढूंढ सकता हूँ? 1 बाई एक्स. इसका डेरिवेटिव बोलो सर. डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स. अब सर ढूंढना किसको है? एक मिनट सर, ढूंढना किसको है? वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. सर y का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स.
तो y का स्क्वायर, सर y का वैल्यू है 1/x, देखो ना यहाँ पे ढूंढा है, तो 1/x का स्क्वायर करोगे तो 1/x स्क्वायर। सर dy बाई डी एक्स आपको क्या है, सर 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, तो सर ये आ गया -1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कट के क्या मिलेगा, 0, तो आपका आंसर बी आएगा। ये भी समझा? यस सर। लास्ट क्वेश्चन पे आओ। 2 raised to x into x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा ना, दिस इज यूवी रूल। यूवी रूल में बच्चा पहले आता है 2 raised to x फिर x स्क्वायर, बराबर है। अब करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। सर फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v, बच्चा व्हाट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ v, तो सर वापस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा अंदर x क्यूब बाई 3 इंटू 2 raised to x का डेरिवेटिव जो होता है 2 raised to x इंटू log 2 dx। ये सर समझा हमको। अब नेक्स्ट स्टेप, 2 raised to x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 ऐसे रहेगा। अब इसको भी डिफरेंशिएट भी वापस u इंटू वी होगा, तो पहले आपको इधर 2 रेस्ट, मैं ना log 2/3 जो कांस्टेंट है ना वो बाहर निकाल देता हूँ, अंदर वाला मैं ऐसे लिखता हूँ 2 raised to x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, बराबर है। इसको अगेन इंटीग्रेट करते क्या आएगा सर, 2 raised to x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log 2/3 अंदर वापस u इंटू वी, सर 2 raised to x x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन सर x रेज टू 4/4 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन वापस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब सर x रेज टू 4/4 और 2 raised to x का डेरिवेटिव होता है सर 2 raised to x इंटू log 2, बराबर है। ये भी समझा? हाँ सर, ऐसे आएगा। तो ऐसे ना बच्चे रिपीट होते रहेगा। तो अगर आपको ऑप्शन डिसाइड करना है तो देखो आपको ऑप्शन तो समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन आ नहीं सकता, 2 raised to x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, अपना आया था 2 raised to x इंटू एक्स क्यूब बाई 3, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन, और वो कौन सा ऑप्शन है बच्चा, बी इज योर राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा। सर कैसे अभी होगा सॉल्व, वापस आप क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से log 2/4 को आप कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, log 2/4 को, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आने के बाद ये बचेगा 2 raised to x इंटू एक्स रेज टू 4, तो ऐसे करते 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 आंसर आएगा। बट उतना करने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन से आपको समझ जाता है पहले टर्म से। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन खत्म किया 1 आवर 41 मिनट्स में, मतलब ऑलमोस्ट 101 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी सम्स मैंने डाला था, बट आई होप आपको समझा है। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जस्ट डू वेल इन योर लाइफ।